जय हिंद प्यारे साथियों। तो उम्मीद है आप लोगों की तैयारी जबरदस्त चल रही होगी, क्योंकि एग्जाम में अब कुछ ही समय बचे हैं और आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उस एग्जाम के लिए नए सिलेबस के अनुसार ये जो रीजनिंग हो गया है ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि रीजनिंग से 30 सवाल पूछे जाएंगे। तो अब आपको 3 सब्जेक्ट पर विशेष फोकस करना है, गणित, रीजनिंग और छत्तीसगढ़। ये 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपकी नैया पार करवा सकता है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं रीजनिंग के महत्वपूर्ण 75 प्रश्न, और इसी पैटर्न, जिस पैटर्न से हमने प्रश्न बनाया है, जो व्यापम ने सिलेबस जारी किया है, पूर्णतः सिलेबस को कवर करता हुआ यह आज का सेशन चालू होने वाला है। तो शुरू से लेकर लास्ट तक जुड़े रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों की शुरुआत। जय श्री राम। देखो, ये जो पहला प्रश्न है, ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह है, यहां पर क्या आएगा यह पूछ रहा है। क्या लिखा है यहाँ पर? 1, 8, 27, 64, 125, 216 और यहाँ पर क्या आएगा? तो देखोगे तो ये एक का क्या है जी? ये 1 का क्यूब है, 1 का घन है। ये है 2 का घन है, ये 3 का घन है, ये 4 का घन है, ये 4 का घन है, ये 5 का घन है, ये 6 का घन है। तो यहाँ पर क्या आएगा? 7 का घन आएगा। और 7 का घन होता है 343। क्या होता है? 343, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ पर दिए हैं? 20 पर। देखिए, कंपटीशन एग्जाम की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको 25 तक का पहाड़ा याद होना चाहिए, 25 तक का वर्ग होना चाहिए और 25 तक का क्यूब याद होना चाहिए। कितने लोगों को 25 तक का वर्ग और क्यूब याद है? कमेंट करके मुझे बताइए। और जिन साथियों को याद नहीं है वो एग्जाम से पहले याद कर लेवें। इस सलाह को अनिवार्य रूप से मानोगे तो फायदे में रहोगे। दूसरा प्रश्न की ओर चलिए हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न देखो, दूसरा प्रश्न क्या बोल रहा है? RUST। देखिए, पर्याप्त यहाँ पर जगह दिया हूं ताकि आप हर प्रश्न को आराम से समझ सको। इसको ये लिख दिया है 9, 6, 8, 7। तो जब भी आपको प्रश्न पता ना हो तो क्रमांक लिखना है। देखो, R का कितना होता है? R का होता है 18, U का 21, S का 19 और T का कितना जी? 20। तो ऐसा तो नहीं लिखा है, ये क्या कर दिया है? विपरीत क्रमांक लिख दिया है। क्या लिख दिया है? विपरीत लिख दिया है। देखो, R का अपोजिट क्या होता है? R का अपोजिट क्या होता है? I होता है। U का अपोजिट क्या होता है? F होता है। S का क्या होता है? H होता है। और T का क्या होता है? तो T का क्या होता है जी? G होता है। और इसका क्रमांक होता है 9, 6, 8 और कितना? 7। तो यहाँ पर विपरीत का क्रमांक लिखा है। किसका क्रमांक लिखा है? विपरीत का। तो ठीक उसी प्रकार आप भी यहाँ पर क्या करोगे? आप भी यहाँ पर टी का विपरीत क्या होता है? जी, और जी का कितना होता है? 7। एस का विपरीत क्या होता है? एच, एच का क्या होता है? 8। यू का विपरीत क्या होता है? यू का विपरीत क्या होता है? तो यू का विपरीत होगा जी एफ होगा। और एफ का कितना होता है? एफ का कितना होता है? तो एफ का होता है 6 होता है। आर का होता है आई, और आई का कितना होता है जी? 9 होता है। तो 78, 6, 9, 78, 6, 9 ऑप्शन नंबर किस में है? 20 में है। या फिर इसको दूसरे तरीका से यदि बनाना चाहोगे, दूसरे तरीका से, तो देखो क्या किया है। यदि ये भी भूल गए आप, ठीक है, तो देखो यहां पर सिंपल सी बात है। आर को ये क्या लिखा है? 9, यू को 6, एस को 8 और टी को लिखा है 7। तो पहले किसको लिख दिया है? टी को लिख दिया है। तो टी को कितना लिखा है जी? टी को लिखा है 7 लिखा है। एस को कितना लिखा है? 8 लिखा है। एक मिनट, टी को कितना लिखा है? 7 लिखा है। एस को कितना लिखा है? 8 लिखा है। यू को कितना लिखा है? यू को कितना लिखा है? तो यू को 6 लिखा है। आर को कितना लिखा है? 9 लिखा है। उल्टा कर दिया है। 78, 6, 9 ऑप्शन नंबर बी में। कई तरीका से मेरा सिखाने का मतलब यह है कि आपको विपरीत क्रमांक भी याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए? विपरीत क्रमांक। कितने साथियों को अब तक विपरीत क्रमांक याद हो चुका है? कमेंट करके बताइए। और जो नहीं याद किए हैं
विपरीत क्रमांक याद कर लेना है। चलिए आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे देखोगे तीसरा नंबर का क्वेश्चन ये रहा। चलिए तीसरे नंबर के क्वेश्चन में क्या किया है, देखो यहां पर लिखता हूं मैं DOG, इसको लिखा है Z लिखा है, तो CAT को क्या लिखा जाएगा, यही पूछा है। बताया था या याद रखना, जब भी कुछ समझ में नहीं आए तो क्रमांक लिखना है। क्या लिखोगे, क्रमांक। D का कितना होता है 4, O का कितना जी 15, और G का कितना होता है 7, और Z का कितना होता है 26। तो देखो 4 और 15 19, और 19 और 7 कितना जी 19 और 7 कितना 26, सभी को जोड़ दिया है। तो उसी प्रकार आप 3 1 और किसको जोड़ोगे 20 को, तो 3 1 और 20 को जोड़ेंगे, 3 और 1 4 और 20 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 24, और 24 को हम क्या लिखते हैं जी, 24 किसका क्रमांक है 100 का, तो तीसरा का क्या हो जाएगा ऑप्शन में जो दिया है 100, वही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बनेगा। यह वीडियो रात के समय बनाया जा रहा है तो थोड़ा सा अंधेरा लगेगा, लेकिन ये बोर्ड में अंधेरा नहीं लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे चौथा नंबर के क्वेश्चन ध्यान से देखिए। तो चौथा नंबर का क्वेश्चन ये है 17 102 समानुपात का चिन्ह 23, यहां पर क्या आएगा। तो ये 17 को क्या करेंगे कि 102 होगा, तो यहां पर यदि आपको 25 तक का पहाड़ा याद होगा तो 17 छक्का कितना जी 102, तो उसी प्रकार आपको 23 छक्का कितना होता है, तो 23 छक्का होता है 138। कितना होता है 138। ऑप्शन नंबर किसमें है, डी में है। इसलिए पुनः एक सुझाव है कि 25 तक का पहाड़ा याद कर लोगे, बहुत फायदे में रहोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा नंबर का क्वेश्चन क्या है, तो देखिए जिस प्रकार निकट दृष्टि दोष आंख को प्रभावित करता है, उसी प्रकार ये जो पायरिया रोग है वो दांत को प्रभावित करेगा। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, पायरिया रोग। पायरिया रोग विटामिन सी की कमी से होता है, जिसमें मानव शरीर के दांत और मसूड़े प्रभावित होते हैं। चलिए आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे छठवां नंबर का क्वेश्चन क्या है, तो देखते हैं छठवां नंबर का क्वेश्चन ये रहा। छठवां नंबर का क्वेश्चन देखिए, छठवां नंबर का क्वेश्चन, शोर का संबंध मौन से उसी प्रकार है जैसे प्रकाश का संबंध खाली स्थान से। तो शोर का विपरीत क्या होता है, मौन होता है। शोर का विपरीत क्या होता है, मौन होता है। उसी प्रकार प्रकाश का विपरीत क्या होगा, अंधकार होगा। क्या होगा, अंधकार। जिस प्रकार शोर का विपरीत मौन होता है, उसी प्रकार प्रकाश का विपरीत क्या होगा, अंधकार। सातवां नंबर का क्वेश्चन, उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएं हैं। जैसे 121 93 214 115 87 और 202, ये जिस प्रकार से संबंधित है उसी प्रकार कोई ना कोई ऑप्शन संबंधित होगा। तो जो संबंधित है उसे ही करना है। तो हमें ये देखना है 121 93 और 214 कैसे बने हैं, उसी प्रकार 115 87 और 202 ये। तो यहां पर देखो 121 ठीक है, और है 93 और क्या है 214। तो ये कैसा हुआ है, इन दोनों को जोड़ूंगा। यदि मैं 121 और 93 को जोड़ूंगा तो 121 और 93 को जोड़ूंगा तो कितना हो रहा है 214। उसी प्रकार 115 और 87 को जोड़ूंगा तो हो रहा है 202 हो रहा है। तो इसी प्रकार ये जो ऑप्शन कौन सा होगा, तो यदि मैं 110 और 94 को जोड़ूंगा, 110 और 94 को जोड़ूंगा तो ये कितना हो जाएगा 204 हो जाएगा। ये तो 224 दिया है, गलत हो जाएगा गलत। आगे 135 और 117, तो लास्ट में 5 और 7 12, ये भी नहीं होगा। यदि मैं इसको जोड़ू 97 और 112 को जोड़ूंगा तो ये हो रहा है 209, तो ये हो जाएगा। प्रथम और दूसरा को जोड़ दिया है
तो तीसरा संख्या प्राप्त हो गया है। ठीक है, यहाँ पर यदि आप 97 और 112 को जोड़ोगे तो कितना होगा, 209 होगा। ये इसी प्रकार से ये दोनों है, तो उसी प्रकार से कौन सा है दिया गया है, ऑप्शन सी है। चलिए आगे 8वां नंबर का क्वेश्चन, आक्रमण रक्षा से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार स्वीकार करना खाली स्थान से संबंधित है। तो आक्रमण का विपरीत रक्षा होता है, तो उसी प्रकार स्वीकार का विपरीत, स्वीकार करना का विपरीत होगा अस्वीकार करना। क्या करना, अस्वीकार करना। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझ में आ रहा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना है। हम ऐसा आज क्लास पढ़ेंगे जिसमें रीजनिंग के अधिकांश महत्वपूर्ण चैप्टर जो आपके एग्जाम के सिलेबस में है वो सारे चीज कवर हो जाएंगे, तो अंत तक बने रहिए। देखिए 9वां नंबर का क्वेश्चन क्या है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से। ठीक है, तो देखो सिंपल सी बात है, जैसे ये जो सूक्ष्मदर्शी से दूर की वस्तुओं को देखा जाता है, ये दूरदर्शी से दूर की वस्तुओं से, उसी प्रकार सूक्ष्मदर्शी से देखा जाता है बहुत छोटी वस्तुओं को। किसको जी, बहुत छोटी वस्तुओं को। चलिए अगला क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन क्या है, 10वां क्वेश्चन क्या है, देखिए 10वां क्वेश्चन, तो 10वां क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से। बिल्कुल, क्रिकेट पिच, बैडमिंटन खाली स्थान। तो जिस प्रकार क्रिकेट का खेल पिच पर खेला जाता है, क्रिकेट कहाँ खेलते हैं जी, पिच पे खेलते हैं। उसी प्रकार बैडमिंटन को कहाँ खेलते हैं, तो बैडमिंटन को हम कोर्ट में खेलते हैं। कहाँ पर खेलते हैं, कोर्ट में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए आगे 11वां प्रश्न, उस विकल्प का चयन करें जिसके शब्दों के मध्य वही संबंध है जो दिए गए शब्द युग्म के शब्दों के मध्य में। जैसे घोड़ा हिनहिनाता है, घोड़ा क्या करता है, हिनहिनाता है। उसी प्रकार तोता रेखना गलत है। बदक कै 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 कै, तो बदक की आवाज सुने होगे, कै 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 करते रहता है, बिल्कुल सही है ऑप्शन बी। ये खरगोश गरजना, खरगोश गरजता है क्या, नहीं, गलत हो जाएगा ये तो। सुअर भिनभिनाना, ये भी क्या हो जाएगा, गलत। तो जैसे घोड़ा हिनहिनाता है उसी प्रकार बदक क्या करते थे, कै 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 कै, ऐसे आवाज सुने होंगे। चलिए 12वां ऑप्शन, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से 3 परस्पर संबंधित है। उस विकल्प को चुनिए जो विजातीय और विषम है। विजातीय और क्या है जी, विषम है। तो विजातीय और विषम ये याद रखना, आपके सिलेबस में है। विजातीय, विषम, भिन्न, ठीक है, विषमता, ये जो अलग अलग इस प्रकार से देगा। तो देखिए ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, गुजरात, ये हरियाणा और क्या, मध्य प्रदेश। यूपी, गुजरात, हरियाणा और एमपी में से क्या अलग है, तो यहाँ पर अलग है ये जो गुजरात, क्योंकि गुजरात समुद्र के तट पर है। कहाँ पर है जी, समुद्र के तट पर। ये जो बाकी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और मध्य प्रदेश से भिन्न है, क्योंकि गुजरात राज्य सामान्यतः समुद्र के तट पर बसा है, जबकि अन्य 3 समुद्र के तट पर नहीं बसा है। 13 को देखिए, भेड़िया, हिरण, जंगली भैंसा, हाथी, इनमें से क्या भिन्न है, तो यहाँ पर उत्तर होगा भेड़िया। क्या होगा, भेड़िया, क्योंकि भेड़िया मांसाहारी है। क्या है जी, मांसाहारी है। जबकि ये जो हिरण है, हिरण क्या है, शाकाहारी है। हिरण क्या है, शाकाहारी है। हाथी भी क्या है, शाकाहारी है। और ये जो जंगली भैंसा भी क्या है, ये भी क्या है, शाकाहारी है। तो यहाँ पर भेड़िया क्या है, मांसाहारी है। कितने लोग शाकाहारी हैं कमेंट करके बताइए, शुद्ध शाकाहारी कितने लोग हैं। आगे देखो 14,
स्थगित करना, रद्द करना, काम रोकना, आगे बढ़ाना। तो यहाँ पर भिन्न है आगे बढ़ाना, क्योंकि स्थगित करना और ये रद्द करना, काम रोकना नकारात्मक प्रभाव को दर्शा रहे हैं किसी काम में बाधा डालने से, और ये आगे आगे बढ़ाना, ठीक है, इन सबसे भिन्न है। चलिए 15 नंबर का क्वेश्चन, 23, 43, 71 और 33 में विषम क्या है? तो ये जो 33 भिन्न है, क्योंकि ये जो 23 है अभाज्य है, 43 भी अभाज्य है, 71 भी अभाज्य है, जबकि ये जो 33 अभाज्य संख्या नहीं है। 1 से 100 तक में कितने अभाज्य संख्या होते हैं कमेंट करके बताना है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है ये बताना है। और तीसरा क्वेश्चन रहेगा 1 से 100 तक में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर का प्रश्न, 16 नंबर का प्रश्न, 16 नंबर का प्रश्न ये रहा। 16 नंबर का प्रश्न देखिए, देखिए, घबराना, कांपना, सोचना, प्रसन्न होना, ठीक है, इनमें से क्या भिन्न है? तो ये जो घबराना है, घबराना, सोचना और ये जो प्रसन्न होना, ठीक है, ये है मानसिक, मानसिक क्रिया है। क्या है जी? मानसिक क्या है? क्रिया है। जबकि कांपना, कांपना ये है शारीरिक क्रिया है। क्या है जी? शारीरिक प्रक्रिया है। ये क्या है? शारीरिक प्रक्रिया है। देखो, सोचेंगे मन में सोचते हैं, घबराहट लगता है मन में लगता है, प्रसन्न होते हैं मन में होता है, दुख होते हैं मन में, लेकिन कांपना मन में नहीं होता। कांपना क्या है? शारीरिक प्रक्रिया है। जबकि घबराना, सोचना और प्रसन्न होना ये क्या है? मानसिक क्रिया है। तो आप जिसको पता है क्रिया और प्रक्रिया में अंतर क्या होता है, जिनको पता होगा वो बताओगे। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन, ये 17 नंबर का क्वेश्चन बता रहा हूं। 17 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 17 नंबर का क्वेश्चन क्या है? 17 नंबर का क्वेश्चन ध्यान से देखिए। देखो, 42, 4, 36, 6, 32, 2, 15, 5, इसमें से भिन्न क्या है, विजातीय क्या है, अलग क्या है, ये बताना है। तो देखिए यहाँ पर देखो, 5 से हम 15 को भाग दे सकते हैं, 6 के पहाड़ा में 36 आएगा, अब 2 के पहाड़ा में 32 आएगा, लेकिन 4 के पहाड़ा में क्या 42 आएगा? क्या नहीं आएगा। तो यहाँ पर भिन्न क्या है, विजातीय क्या है? तो ये जो 42 और क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। 42 और क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। मजा आ रहा है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना है। आगे देखते हैं 18 नंबर का यह सवाल क्या होगा इसका उत्तर, ठीक है। तो देखिए, देखो ये 11 और 144, ये इसमें कुछ है क्या समानता, ठीक है। तो इसमें देखोगे, देखो चलो, जैसे कि यहाँ पर 272 है, क्या 272 17 से कटेगा? क्या कटा के देखते हैं जी, कटेगा कि नहीं कटेगा? 17 एकम कितना? 17, कितना बचा जी? 10, कितना बचा? 10। तो ये जो 17 छक्का कितना होता है? 102। ये तो चल जा रहा है, भाग चला जा रहा है, ठीक है। देखो 210 को 14 से देके देखते हैं, तो 14 एकम कितना जी? 14 एकम कितना? 14। बचा कितना है यहाँ पर? बचा कितना? तो 70। 14 पंचे कितना जी? 70। ये 15 बार में चला जा रहा है, ये भी जा रहा है। 306 से 17 को भाग देंगे, 17 एकम कितना जी? 17। 13 बचा, कितना बचा? 13। और ये कितना हो जाएगा? 136 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 136 हो जाएगा। तो 17 अट्ठे, ये भी चला जा रहा है 8 बार में। अब 142 को हम 11 से भाग देंगे, तो ये पूरी तरीका से जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 19वां नंबर का सवाल, ये जो 19वां नंबर का सवाल क्या कह रहा है, चलिए 19वां नंबर के सवाल के लिए पुनः आपको समझाता हूं। देखिए ध्यान से समझना है। 19वां नंबर का सवाल क्या बोल रहा है? YBC, ठीक है। फिर उसके बाद है
डी ई, ठीक है, और एफ और यू भी, और एक ऑप्शन है एम एन और पी। तो इसमें से भिन्न क्या है ये बताना है। आवाज सुनाई दे रहा है? चलिए, भिन्न क्या है यह चीज बताना है, भिन्न क्या है। तो देखोगे प्यारे साथियों, तो यहाँ पर क्रमांक लिखोगे, ये 25 है, ये 2 है, ये 6 है, अब ये 13 है। नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए लास्ट को देखो, लास्ट के दो BC लगातार क्रम से है, DE लगातार है, U भी 21-22 लगातार है, और यहाँ पर NP यह लगातार नहीं है। ये उसका उत्तर हो जाएगा। देखो यहाँ पर क्रमांक लिखोगे तो इसका 25 होता है, इसका 2 होता है, और इसका 3, 2 और 3 लगातार है जी। इसका होता है 2 होता है, 4 होता है, 5, अंतिम 2, 4 और 5 लगातार है। यहाँ पर देखोगे 6 और ये 21 और 22, 21 और 22, 21 और 22 लगातार है। यहाँ पर 13, 14 और 16, तो ये 14 और 16 लगातार नहीं है, इसलिए उसका उत्तर हो जाएगा MNP। विषम है, विजातीय है, भिन्न है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20वां नंबर का प्रश्न, ये जो 20वां नंबर का प्रश्न है लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड से है, शब्दों को तार्किक क्रम में जमाना है, निम्नलिखित को सार्थक अनुक्रम में जमाइए। तो देखिए सबसे पहले ये जो इलाज, डॉक्टर, निदान, रोगी, स्वास्थ्य लाभ, इसको तो यदि कोई भी व्यक्ति रोगी हो जाता है, बीमार हो जाते हैं, तो किसके पास जाते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं। किसके पास जी? डॉक्टर के पास। तो पहला में क्या आ गया? 4, और दूसरा में क्या आ गया? 2 आ गया। डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर को बताते हैं कि सर हमें अमुक अमुक ये समस्या है, आगे क्षमा चाहूंगा रोग होने पर रोगी डॉक्टर के पास जाएगा, फिर डॉक्टर को बताएगा ऐसा ऐसा समस्या है आगे, फिर डॉक्टर उसका निदान सोचेगा कि इसको जो समस्या है उसका निदान क्या है आगे। तो तीसरा चरण क्या हो जाएगा? निदान। तीसरा चरण हो जाएगा निदान। निदान कितने नंबर पर है? तीसरे। निदान सोचने के बाद डॉक्टर इलाज चालू कर देगा। क्या चालू कर देगा जी? इलाज चालू कर देगा। इलाज चालू कर देगा। अब इलाज 1 में है। इलाज के बाद उसका क्या हो जाएगा? स्वास्थ्य लाभ। इलाज के बाद क्या? स्वास्थ्य लाभ हो जाएगा। और स्वास्थ्य लाभ कितने नंबर पर है? 5। तो 42,315, 42,315, 42,315 ऑप्शन नंबर डी में है। तो ये सार्थक क्रम हो जाएगा। चलिए जो लास्ट में है वो स्वास्थ्य लाभ है, नहीं दिख पा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न में देखो, निम्न को सार्थक अनुक्रम में जमाइए। तो कैसे जमाएंगे देखो इसको। चलिए आगे बढ़ाता हूं मैं, इधर कैसे जमाएंगे देखते हैं। इधर देखिए, देखो यहां पर, ठीक है, रेड पेन से भी अच्छा दिखेगा क्या, देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले ये जो लेखक, क्या जी? लेखक क्या उठाएगा? कलम उठाएगा। क्या उठाएगा? कलम उठाएगा। लेखक क्या उठाएगा? कलम उठाएगा। फिर कलम उठा के वो कागज में कुछ लिखेगा। कागज में कुछ क्या करेगा जी? लिखेगा। तो लिखेगा तो फिर उसको क्या बनवाएगा? पुस्तक बनाएगा। क्या बनाएगा? पुस्तक। अब पुस्तक बनने के बाद उसको कहाँ रखेगा जी? पुस्तकालय में। तो 35,142, 35,142 ऑप्शन नंबर सी में है। किस ऑप्शन में है? सी में। ब्लैक कलर से भी लिखूं चल जाएगा, दिख रहा है क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। देखिए इधर नीचे दी गई अक्षर श्रेणी का अगला अक्षर क्या होगा? अगला अक्षर क्या होगा? तो यहां पर है A, G, L, P, S, और यहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह। यहां पर क्या आएगा? तो ऐसे प्रश्नों के लिए आपको क्रमांक लिखना होगा। इसका A का 1, इसका कितना जी? 7, L का 12, P का 16, S का 19। तो देखो
इसमें क्या कर दिया है, इसमें 6 जोड़ दिया है, इसमें क्या जोड़ा है, 5 जोड़ दिया है, तभी तो 7 और 5 12। इसमें क्या जोड़ दिया है, 4 जोड़ दिया है, तभी तो 12 और 4 16। इसमें जोड़ दिया है 3 जोड़ दिया है, 16 और 3 19। तो यहाँ पर क्या जोड़ेंगे जी, 2। 19 और 2 कितना, 21। और 21 किसका है, 21 किसका है, यू का है। किसका है, यू का है। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। दिख रहा है क्लियर कट? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं 23वां नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, 23वां नंबर का क्वेश्चन क्या दिया है, चलिए यहाँ पर लिखते हैं 23वां नंबर का प्रश्न। ठीक है, देखो ये दिया है 23वां नंबर का प्रश्न क्या दिया है, ए खाली स्थान, बी ए फिर खाली स्थान, बी फिर खाली स्थान, बी फिर खाली स्थान, खाली स्थान, ए खाली स्थान, बी। तो सबसे पहले आपको इसको गिनना है। क्या करोगे, गिनोगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितना है, 12। तो ये तो 2 2 में बटेगा, 3 3 में बढ़ जाएगा, 4 4 में। तो 2 में तो नहीं होगा, 3 3 में बांट के देखते हैं। 1 2 3 लास्ट में बी आया, लास्ट में बी। 1 2 3 लास्ट में बी आया, 1 2 3 लास्ट में भी हो सकता है, 1 2 3 लास्ट में भी हो सकता है। अब इसको जमाएंगे तो देखिए लास्ट में ये बीच में क्या आया है, एक बार जी बी आया है। तो यहाँ पर क्या आएगा, बी आएगा। क्या आएगा, बी। अब आपको एक क्रम पता चल गया, ए डबल बी वाला है, तो यहाँ पर भी ए डबल बी होगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, बी आएगा। यहाँ पर क्या आएगा, ए आएगा, ए और क्या आएगा, 2 बार बी भी है, ए। यहाँ पर क्या आएगा, बी आएगा। यहाँ पर ए है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। तो बी बी किसमें है, बी बी ए डबल बी। ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर कहाँ पर है, बी में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं हमारा सवाल नंबर 24 की ओर। चलिए 24 की ओर आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर लिखा है 6000। कितना लिखा है, 6000। फिर उसके बाद लिख दिया है 59 40। ठीक है, फिर उसके बाद लिख दिया है 58 81। तो यहाँ पर क्या किया है, देखो ये 6000 से इतना, 6000 से 5940 कैसे में हो जाएगा, जब इसमें 60 क्या हो जाएगा जी, कम हो जाएगा। यहाँ पर 60 कम किया है। और ये 5940 5881 कब हो जाएगा, जब इसमें 59 माइनस किया है। कितना माइनस किया है, 59। तो यहाँ पर हम क्या माइनस करेंगे, 58 माइनस करेंगे। क्या माइनस करेंगे, 58। तो ये जो 5881 में क्या माइनस करेंगे, 58 माइनस करेंगे। तो चलिए 11 में 8 घटाएंगे, कितना आ जाएगा जी, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, 8 में 6 घटाऊंगा तो 2 और ये 8 और ये 5, 5823 किसी ऑप्शन में होगा, ऑप्शन नंबर ए में है। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है। आया समझ में। यहाँ पर देखो 60 घटाया है, 59 घटाया है, तो यहाँ पर क्या घटाएंगे, 58 घटाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। 25वां नंबर का प्रश्न, बी डी सी। ठीक है, तो इसको क्या किया है, देखो कई तरीकों से बनाया जा सकता है। देखो बी का होता है 2 और सी का 3, और इन दोनों के बीच वाले को यहां पर रख दिया है। ठीक है, क्रम से नहीं दिया है, ये दिया है 2 4 3। ठीक है, ये दिया है, देखो ई के बाद एफ आता है, और एफ के बाद क्या आता है, जी आता है। यहाँ पर एच के बाद आई आता है, और उसके बाद जे आता है। तो के बाद क्या आता है, एल आता है, और उसके बाद क्या जी, एम। तो यहाँ पर क्या है, वैसा कौन सा है, देखो पी के बाद क्या आता है, पी के बाद क्या आता है जी, क्यू आता है। ये तो गलत हो गया। यहाँ पर एम के बाद क्या आता है, एम के बाद एन आता है, ये भी गलत हो गया। ठीक है, एन के बाद क्या आता है, ओ आता है, और ओ के बाद पी, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, ये गलत है।
और दूसरा तरीका से सोचोगे, और दूसरा तरीका से सोचोगे तो देखो बी डी सी, ई जी एफ, एच जे आई, के एम एल, ये है। तो देखो यहां पर क्या किया है, यहां पर 2, ठीक है, 5, 8, 11, ठीक है। तो देखिए पहला का संबंध है पहला से, इसमें 3 जोड़ दिया है, 5 में 3 जोड़ के 8, 8 में 3 जोड़ूंगा तो 11, अब 11 में 3 जोड़ूंगा, 11 में 3 जोड़ूंगा तो कितना जी 14, और 14 का क्या होता है एन होता है, 14 का क्या होता है एन, एक ही ऑप्शन में एन है, हो गया। आगे देखोगे यहाँ पर 4, 4 में 3 जोड़ के 7, 7 में 3 जोड़ के 10, 10 में 3 जोड़ के 13, तो 13 में 3 जोड़ूंगा तो कितना जी 16, 16 का क्या हो जाएगा पी। देखो 3 में 3 जोड़ के 6, 6 में 3 जोड़ के 9, 9 में 3 जोड़ के 12, तो 12 में 3 जोड़ूंगा तो 15, ये आ जाएगा NPO, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए 26 नंबर के सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर का सवाल हमारा क्या है, देखिए 26 नंबर का सवाल है हमारा, देखो चलो यहाँ पर पर्याप्त जगह है तो लिख देता हूं, ताकि आपको समझाना ही है कैसे जगह बताया हूं। बी डी एफ, ठीक है, सी एफ आई और डी एच एल, यहां पर क्या आएगा ये हमें ज्ञात करना है, ठीक है। जब भी पेपर में नहीं समझ में आए क्रमांक लिख लेना है, 2, 4, 6, 3, 6, 9, 4, 8, 12, ठीक है। पहले का संबंध है पहला से, दूसरा का दूसरा से, और तीसरा का तीसरा से। तो देखो 2, 3, 4, तो यहां पर क्या आ जाएगा जी 5, 5 का क्या होता है ई होता है, 5 का क्या होता है ई, 3 3 ऑप्शन में ई है, आगे देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर 2 और 2 में ये 4, 4 में 2 जोड़ के 6, 6 में 2 जोड़ के 8, 8 में 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा जी 10, और 10 का क्या होता है जे। अब ई जे, एक ही ऑप्शन बचा, एक ही ऑप्शन बचा, यही उत्तर हो जाएगा। आगे तीसरा को सत्यापित करता हूं, देखो पहला में 1 जोड़ा है, 1 जोड़ा है, इसमें 2 जोड़ा है और इसमें 3 जोड़ा है। देखो 6, 6 और 3 9, 9 और 3 12, अब 12 और 3 क्या हो जाएगा 15, और 15 का क्या होता है ओ होता है ई जे ओ, इसका राइट उत्तर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, चलिए ये है सीरीज वाला क्वेश्चन है, कोडिंग डिकोडिंग वाला। चलिए आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन हमारा। नीचे दिए गए प्रश्नों में अक्षरों पर आधारित एक श्रेणी दी गई है जिसका एक पद लुप्त है, उस पद की जगह पर कौन सा विकल्प होगा ये बताना है। पेपर में बिल्कुल हड़बड़ाना नहीं है, ये ऐसा पेपर है जो आपको टॉप करवा सकता है पेपर में। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो देखिए यहां पर लिखते हैं, देखो यहां पर लिख देता हूं मैं P, ठीक है। चलिए देखो यहां पर है P, ठीक है, P 3C R 5F T 8I और है V 12L। यहां पर क्या आएगा यहां से, तो देखो P का कितना होता है 16, 16 में 2 जोड़ के 18, 18 में 2 जोड़ के 20, 20 में 2 जोड़ के 22, तो 22 में 2 जोड़ेंगे तो 24, और 24 का क्या होता है 100 होता है। 3 3 ऑप्शन में 100 है। अगला को देखेंगे 3, देखो 3, 3 में 2 जोड़ के 5, यहां पर कितना जोड़ दिया है 2, और 5 में 3 जोड़ के 8, 8 में 4 जोड़ के 12, तो 12 में 5 जोड़ूंगा तो कितना जी 17, 12 और 5 कितना 17, अभी भी 2 ऑप्शन में है। अब तीसरा को देखना पड़ेगा, ठीक है। देखो तीसरा में क्या किया है 3, 6, 9, 12, तो यहाँ 15, और 15 का क्या होता है ओ होता है,
तो 117 ओ, 117 ओ ऑप्शन नंबर किस में है? सी में है। ऑप्शन नंबर किस में है? सी में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? चलिए 28 नंबर को 28 नंबर का प्रश्न क्या है? BEH KNQTWZ यहां पर क्या आएगा यह पूछ रहा है। ठीक है। क्षमा चाहूंगा। देखिए यहां पर बी का कितना होता है? 2 होता है। बी का कितना जी? 2 होता है। ई का कितना होता है? ई का होता है 5 और एच का 8, 11। इसका कितना होता है? 14, 17, टी का 20, डब्लू 23 और जेड 26। तो अब यहाँ क्या किया है ये हमें देखना है। देखो पहला में क्या जोड़ दिया है? एक मिनट, पहला का पहला से संबंध, पहला में क्या जोड़ दिया है? यहाँ पर 9 जोड़ दिया है। ठीक है। इसमें क्या करूंगा? 9 जोड़ूंगा तो 11 और 9 20। अब इसमें क्या करूंगा? 9 जोड़ूंगा। क्या जोड़ूंगा जी? 9। तो 20 और 9 कितना हो जाएगा? 29। जबकि ए बी सी डी कितने होते हैं? तो ए बी सी डी होते हैं 26 तक। तो 29 में 26 घटाऊंगा। यहाँ पर 29 में क्या घटाऊंगा जी? 26। तो कितना आ जाएगा? 3। और 3 का क्या होता है? सी होता है। ये रहा हमारा ऑप्शन बन गया। एक ही चीज से पूरा क्लियर कट पता चल गया। बाकी और क्या किया है बनाने से पूरी तरीका से हल हो जाएगा। ठीक है। देखो आगे दूसरा में देखेंगे। दूसरा में ये दूसरा का दूसरा से ये 5। देखो 5 में ये 14 कर दिया है। तो यहां पर क्या जोड़ा है जी? 9 जोड़ा है। और 14 में 9 जोड़ूंगा तो 23। और 23 में 9 जोड़ूंगा तो 23 में 9 जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा? 23 में 9 जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा? देखिए ये हो जाएगा 32 हो जाएगा। ए बी सी डी कितना होता है? 26। 32 में 26 घटाऊंगा। 32 में क्या घटाऊंगा? 26, 6। तो 6 का क्या आ जाएगा जी? एफ आ जाएगा। ठीक है। उसी प्रकार तीसरा में भी कितना जोड़ा है? 9 जोड़ दिया है। कितना जोड़ दिया है? 9। चलिए आगे देखते हैं। आगे इस प्रश्न को देखते हैं 29। देखो एक मिनट, पुनः किसी का फोन आ रहा है। हेलो, हाँ जी। हाँ तो वो नहीं मिल पाएगा जी। नहीं आ रहा है, शेयरिंग का ऑप्शन नहीं आएगा। आप बिलासपुर आओगे तो बिलासपुर आओगे तो संपर्क करना, यहाँ से प्रिंट आउट करके दे देंगे। नहीं आज 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 नहीं मिल पाएगा, आज स्टाफ नहीं है यहाँ। हाँ ठीक है ना, मैं लाइव क्लास में हूँ ना। हाँ ठीक। देखिए चलिए इधर, चलो ये जो हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। 29 पे देखो ओ का होता है 15। क्रमांक याद है तो ये बिल्कुल सरल है। 15 के बाद 16, 16 के बाद 17, 18 तो 19। 19 का क्या होता है? इस 3 ऑप्शन में है। 20, 20, 20 टी का 20, 21 लिख दिया है, 22 लिख दिया है, 23 लिख दिया है, 24। 24 का क्या आ जाएगा? एक आ जाएगा। ये 5, 6, 7, 8, 9 क्या आ जाएगा? 9 का क्या है? आई। एक सा एस, एक सा आई। ये ऑप्शन नंबर किस में है? सी में है। चलिए तीसवा नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। तीसवा नंबर का क्वेश्चन ये रहा, तीसवा नंबर का सवाल। ठीक है। देखिए ये जो D4, डी का 4 होता है तो लिख दिया है, एफ का 6, एच का 8, जे का 10। तो देखो ये 4, 6,
8 10 तो 12, 12 किसका होगा? तो 12 होता है एल, एल 12 होना चाहिए। अब 12 के बाद क्या जी? 14, तो 14 किसका होता है? तो 14 होता है एन 14। तो ये है ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यह सवाल बहुत जबरदस्त है। देखो यहां पर लिख रहा हूं, AA BBE CCP, यहां पर क्या आएगा ये बताना है। सबसे पहले तो इस प्रश्न में कमेंट करके मुझे ये बताना है कि कितने लोग पेपर में इस प्रश्न को सही बनाए हुए थे और कितने लोग गलत बनाए थे। ईमानदारी से कमेंट करके बताना कि सर मेरा सही हुआ था कि मेरा गलत हुआ था, ये आप बताओगे। तो देखिए यहां पर क्या किया है, देखो लगातार 2 ए है, लगातार 2 बी है, लगातार 2 सी है, तो लगातार 2 क्या आएंगे? डी आएंगे, लगातार 2 क्या आएंगे? डी आएंगे। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। अब क्या किया है, क्योंकि सारे ऑप्शन में लगातार 2 शुरू का डी है। अब देख लेते हैं इसका इसमें क्या संबंध है। तो देखो इसमें टी का होता है 20 और ई का होता है 5। ई का क्या होता है? चलो इसका पहले जो है टी का 20 होता है, ई का 5 होता है और सी का 16 होता है। तो यहां पर क्या किया है, एक छोड़ के इसमें 4 माइनस कर दिया है। कितना माइनस कर दिया है? 4। 20 में 4 घटाऊंगा तो 16, एक छोड़कर जी। तो यहां पर भी माइनस क्या करूंगा? 4 करूंगा। तो 4 में 5 में 4 घटाऊंगा तो 1 आएगा और 1 का क्या होता है? ए होता है। 1 का क्या होता है? ए। चलिए ईमानदारी से यहां पर बताना कितने लोग इसको ऐसे समझ पाए थे, क्योंकि यह सवाल उतना आसान नहीं होता है इस टाइप के सवाल। तो जितने लोग सही बनाए थे वो भी कमेंट करके बताना और गलत बनाए थे वो भी कमेंट करके बताना कि आप किस प्रकार से पेपर में आपका सोच था इस प्रश्न पर। चलिए 32 नंबर के सवाल पे आगे आते हैं। 32 नंबर का सवाल देखिए, ये है ब्लड रिलेशन से संबंधित सवाल है। ठीक है, चलिए बनाते हैं। चलिए देखो देखो इसको ऐसा पढ़ते हैं, डी की माँ देखो डी की माँ है बी, तो डी की माँ है बी, एक पीढ़ी ऊपर है और माँ है तो माइनस हो जाएगी। और सी डी का भाई है, सी डी का क्या है? भाई। डी का भाई कौन है? सी। तो डी का भाई कौन है? सी। भाई है तो क्या है? प्लस, पुरुष को प्लस से, स्त्री को माइनस से। आगे बढ़ते हैं। देखो एच ई की बेटी है, एच ई की क्या है? बेटी है। ठीक है, अभी नहीं पता चल रहा है कहां पर है। जबकि ई की पत्नी डी है, तो ई की पत्नी कौन है? ई की पत्नी डी है, तो ये माइनस, ये क्या हो जाएगा? पुरुष। अब आगे ई की बेटी एच है, ई की बेटी कौन है? एच है, ई की बेटी एच, ऐसा बना दिए। ठीक है, तो यहां पर पूछा है ई का सी से क्या संबंध। ये से का मतलब क्या पढ़ना है? का पढ़ना है। से का मतलब क्या पढ़ोगे? का। देखो ई और डी पति पत्नी है और उनका बेटी एच है और डी का भाई कौन है? सी है। तो ये जो ए और सी क्या हो जाएंगे? जीजा साला हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? जीजा साला। और छोटा है तो देखो जीजा या साला। देखो सी का सी से संबंध, सी के से के जगह में क्या पढ़ेंगे? का। सी का क्या लगता है? सी का क्या लगेगा? ई। तो सी की बहन डी है। अब बहन के पति को क्या बोलते हैं? जीजा या बहनोई। क्या क्या बोलते हैं जी? जीजा या क्या बोलते हैं? बहनोई। जीजा या क्या जी? बहनोई। यदि बहन बड़ी है तो बड़ी बहन के पति को जीजा जी बोलते हैं और छोटी बहन के पति को क्या बोलते हैं? बहनोई। तो यहां पर ऑप्शन दिया है बहनोई राइट उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। फिर लॉजिकल सीक्वेंस वाला प्रश्न आ गया, बहुत बढ़िया प्रश्न है। देखते हैं यहाँ पर लॉजिकल सीक्वेंस वाला प्रश्न।
देखो, निम्नलिखित को एक सार्थक अनुक्रम में व्यवस्थित करें। उपन्यास, लेखक, पुरस्कार, कथानक, प्रकाशित। तो कोई भी लेखक उखक है उसको लास्ट में क्या मिलेगा? पुरस्कार मिलेगा। तो अंतिम में क्या आना चाहिए जी? 3 आना चाहिए। ये उत्तर नहीं होगा, ये उत्तर नहीं होगा, इन दोनों में से क्या होगा? अब इन दोनों पर गहन अध्ययन करते हैं। सबसे पहले ये जो लेखक है, ठीक है, ये क्या करेगा? ठीक है, तो सबसे पहले ये जो लेखक है, ठीक है, ये लेखक है, ये इसके कथा सोचेगा कि क्या लिखूंगा, कि क्या सोचेगा जी? कथानक। ठीक है, फिर उसके बाद ये क्या करेगा? कथानक सोचेगा। ठीक है, तो कथानक सोच लिया, उसके बाद ये क्या करेगा? उसको उपन्यास बनाएगा। क्या करेगा जी? उपन्यास बनाएगा। उपन्यास बनाने के बाद उसको क्या करवाएगा? प्रकाशित करवाएगा। प्रकाशित। अब बढ़िया रहा तो लास्ट में उसको क्या मिलेगा? पुरस्कार मिलेगा। क्या मिलेगा? पुरस्कार। तो लेखक ये कितने नंबर पर है? 2। कथानक 4। उपन्यास कितने नंबर पर है? 1। ठीक है, और प्रकाशित कितने नंबर पर है? 5। और पुरस्कार कितने नंबर पर है? 3। 24,153। 24,153 ऑप्शन नंबर सी में है, ये राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए 34 नंबर का प्रश्न क्या कहता है देखते हैं। 34 नंबर का ये रहा प्रश्न। ठीक है, चलिए निम्नलिखित को एक सार्थक अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, सार्थक अनुक्रम में। तो ये घर बनाने के प्रक्रिया से है। तो सबसे प्लास्टर, पेंटिंग, नींव, दीवार, छत। तो सबसे पहले हम घर बनाने के लिए क्या बनाते हैं? नींव उठाते हैं। क्या उठाते हैं जी? नींव। नींव के बाद क्या बनाते हैं? दीवार बनाते हैं। क्या बनाते हैं? दीवार बना लिए। अब दीवार बन गया, नींव उठा लिए, दीवार बन गया, तो अब क्या बनाओगे? छत बनाओगे। क्या बनाओगे जी? छत 5वें नंबर पर है। छत बनाने के बाद क्या करोगे? तो छत बनाने के बाद आप प्लास्टर छबाई करोगे। आपने नींव उठा दिया, दीवार बना दिया, छत बना दिया, तो अब क्या करोगे? साइड दीवार को क्या करोगे? छबाई करोगे, प्लास्टर करोगे। क्या करोगे जी? प्लास्टर। और अंत में छबाई उबाई हो गया तो अंत में क्या करवाओगे? पेंटिंग करवाओगे। तो 34,512 ऑप्शन नंबर किसमें है? डी में है। क्या आप इस प्रश्न से सहमत हैं? जो आपको वो क्रम बता रहे हैं उस क्रम से सहमत हो? यदि सहमत हो गए, अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर कमेंट करना। कितने लोग इस प्रश्न को सही बनाए थे? चलिए आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर का हमारा सवाल। 35वां नंबर का सवाल, ये जो 35वां नंबर का हमारा सवाल है, ये है मैथमेटिकल ऑपरेशन पर। देखिए ध्यान से पहले समझना है। यदि माइनस के लिए, देखो यदि माइनस के लिए भाग के लिए गुणा, प्लस के लिए घटाना, और गुणा के लिए योग हो तो निम्न में से कौन सा समीकरण सही है? इस प्रकार से प्रश्नों में प्यारे साथियों आपको समय बचाना है, क्योंकि समय बहुत कम रहेगा। 4 ऑप्शन को सत्यापित करोगे तो लंबा हो जाएगा। याद रखना है, समय बचाना है। समय बचाने के लिए पूरा फोकस आपको भाग पर करना है। किस पर करना है? भाग पर। देखिए इसके लिए अलग से वीडियो बनाया हूं, यूट्यूब में जाके आप वहां से देख सकते हैं। तो देखिए यहां पर जहां पर माइनस है वहां पर क्या करेंगे? भाग। तो सबसे पहले परिवर्तित करके देखना भाग को। तो यहां पर माइनस है, यदि माइनस के जगह में मैंने भाग किया तो 8 को 7 से भाग दूंगा तो कुछ 1 कुछ आ जाएगा। उस स्थिति में यह उत्तर नहीं होगा। यदि यहां पर मैं माइनस के जगह में भाग किया तो 20 को 5 से भाग दूंगा तो पूरी तरीका से जाएगा, यह उत्तर हो सकता है। यदि यहां पर मैंने भाग किया तो 5 को 6 से भाग दूंगा तो ये तो 1.0 कुछ आ जाएगा, नहीं आएगा उत्तर।
यदि यहाँ मैं भाग में इसको किया तो यहाँ पर ये तो 0.1 आ जाएगा, ये भी नहीं समझ में आ रहा है। तो अब आपको एक चीज को सत्यापित करना है, ऑप्शन बी को सत्यापित करना है। देखिए सत्यापित करके बता रहा हूं, 20 माइनस 5 भागित 4 प्लस 6 गुणित 5 बराबर क्या होना चाहिए, 15। अब चिन्ह को परिवर्तित करेंगे, माइनस के जगह में क्या लिखेंगे, भाग लिखेंगे। ठीक है, भाग के जगह में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। ठीक है, प्लस के जगह में क्या करेंगे, माइनस, और गुणा के जगह में क्या करेंगे, प्लस। अब देखो 20 जो है इसको लिख देते हैं यहाँ पर। देखिए इसको हल करेंगे तो 15 आएगा कि नहीं आएगा। अब पहले भाग को हल करेंगे, 20 में 5 को भाग दूंगा तो 4 गुणित 4 माइनस 6 प्लस 5। अब भाग हल होने के बाद गुणा को करते हैं तो 4 चौक 16 माइनस 6 प्लस 5। और देखिए 16 और 5 21, 21 में 6 घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा, 15। बिल्कुल आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर राइट क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। राइट क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए आगे 36 नंबर के प्रश्नों को देखते हैं। ठीक है, ध्यान से, ये जो कथन और पूर्ण धारणाएं वाले क्वेश्चन है, इस प्रकार से आपके सिलेबस में बहुत सारे प्रश्न रहेंगे, तो ध्यान से बनाना है प्यारे साथियों, कोई गलती नहीं करना है। देखो कथन क्या बोल रहा है, जाओ और फाइल ले आओ। एक पुलिस अधिकारी ने अपने सहायक को आदेश देता है। एक पुलिस अधिकारी अपने जूनियर को या सहायक को आदेश देता है कि जाओ फाइल ले आओ। ठीक है, अब पूर्ण धारणाएं, पूर्ण धारणाएं, पहला कह रहा है फाइल गोपनीय है, और दूसरा फाइल कहाँ है, सहायक को इसकी जानकारी है। कहीं पर भी फाइल गोपनीय है, इंपॉर्टेंट है, साधारण फाइल है, कुछ उसका जिक्र है क्या कथन में, नहीं, तो ये तो गलत हो गया। दूसरा, फाइल कहाँ है, सहायक को इसकी जानकारी है। जब सीनियर किसी जूनियर को भेज रहा है जाओ फाइल ले आओ, इसका तात्पर्य ये है कि वो जो सहायक जो फाइल लेने जा रहा है उसको फाइल कहाँ है पता है जी, होगा तभी तो ले आ पाएगा। आप मान लेते हैं किसी को कुछ सामान लेने के लिए भेजते हो, जाओ सामान ले आना, तो जिसको भेज रहे हो उसको पता रहेगा तभी तो वो लाएगा। तो वो जो सहायक को फाइल कहाँ है यह पता है, यह जानकारी बिल्कुल सही है। ऑप्शन में क्या है, केवल पूर्ण धारणाएं एक अंतर्निहित है, गलत है, एक तो नहीं है। केवल पूर्ण धारणाएं दो अंतर्निहित है, बिल्कुल सही है। तो इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए आगे 37 नंबर के प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर का प्रश्न क्या है, देखिए 37 नंबर का प्रश्न, कथन, राज्य सरकार ने अपने स्कूल फीस बढ़ाने के पहले सभी निजी स्कूलों के प्रबंधन को माता पिता को सहमति लेने के लिए कहा। राज्य सरकार जितने भी प्राइवेट स्कूल है, निजी स्कूल है, उनको ये बोल रहा है कि आप फीस बढ़ाना चाह रहे हो तो उससे पहले उस स्कूल में पढ़ने वाले माता पिता को उससे सहमति ले लो, चर्चा उर्चा कर लो। ये पूर्ण धारणा है। फीस में बढ़ोतरी करने संबंधित चर्चा करने के लिए अधिकांश निजी स्कूल के प्रबंधन माता पिता को बुलाएंगे, बिल्कुल बुलाएंगे क्योंकि सरकार का आदेश है। ठीक है, दूसरा, अधिकांश माता पिता स्कूल फीस में किसी भी बढ़ोतरी के लिए सहमत नहीं होंगे। सहमत होंगे कि नहीं होंगे, ये इसका तो कोई जिक्र किया है क्या, नहीं किया है, तो ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा केवल पूर्ण धारणाएं वन अंतर्निहित है। आया समझ में? तो इस प्रकार से इस प्रकार के प्रश्नों को आपको हल करते समय विशेष सावधानी बरतनी है। ठीक है, आगे बढ़े जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा है 38 नंबर का क्वेश्चन। क्या कह रहा है, देखिए 38 नंबर, कथन, कथन, अपने मोबाइल फोन की किसी भी तरह की समस्या के लिए तत्काल हमारे सहायता डेस्क से संपर्क करें। पूर्ण धारणाएं, सहायता डेस्क के पास मोबाइल फोन की सभी तरह की समस्याओं का समाधान है तथा वे तदनुरूप मार्गदर्शन करेंगे। बिल्कुल उसके पास समस्याओं का समाधान करने की शक्ति है, मार्गदर्शन देने की शक्ति है, तभी बोल रहा है कि अपने मोबाइल फोन की किसी भी तरह की समस्या के लिए तत्काल
सहायता डेस्क से संपर्क करें। जब तक समस्या की रिपोर्ट तत्काल ना की जाए उसका समाधान नहीं किया जाएगा। तो जरूरी तो ही ना है कि कुछ समस्या आया तो तत्काल रिपोर्ट करो, समस्या के लिए तत्काल सूचित करो, ये दूसरा गलत है। यहाँ पर भी उत्तर हो जाएगा केवल पूर्ण धारणाएं वन अंतर्निहित है। चलिए 39 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है देखते हैं प्यारे साथियों। देखिए ये रहा 39 नंबर का प्रश्न। देखिए कथन, चलिए कलर चेंज कर देते हैं। देखो कथन, चमगादड़ अंडे नहीं देते इसलिए चमगादड़ पक्षी नहीं है। मतलब कि चमगादड़ अंडे नहीं देते हैं इसलिए पक्षी नहीं है, मतलब कि सभी पक्षी क्या हैं, अंडे देते होंगे। ठीक है, निष्कर्ष सभी पक्षी अंडे देते हैं, बिल्कुल सही है। केवल पक्षी अंडे देते हैं, जहां पर भी केवल एक मात्रा शब्द दिखे तो वो गलत होता है, क्योंकि देखो यहां पर पक्षी अंडे देते हैं ये बोला गया है, ठीक है, लेकिन अन्य जीव अंडे देते हैं कि नहीं देते हैं पता है क्या? तो हम कैसे कह सकते हैं कि केवल पक्षी ही अंडे देते हैं? तो यहाँ पहला निष्कर्ष सत्य है और दूसरा क्या है, असत्य है। तो केवल निष्कर्ष एक निकलता है, यह ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 40 नंबर के प्रश्नों पर आते हैं। 40 नंबर का प्रश्न क्या है, ये रहा 40 नंबर का प्रश्न। कथन, कथन, सभी धनी व्यक्ति जीवन में खुश रहते हैं, मतलब जिनके पास धन है वो जीवन में खुश है, ये कह रहा है। कथन में दिए गए बातें को पूर्णतः सत्य मानना है। देखो धन और खुशी का सीधा संबंध है, बिल्कुल है, क्योंकि कह रहा है धनी व्यक्ति क्या है जी, खुश है, तो धन और खुशी का सीधा संबंध है। धन से जीवन में खुशी आती है, बिल्कुल कथन के अनुसार बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर दोनों सही है, तो ऑप्शन सी में लिखा है निष्कर्ष 1 और 2 दोनों लागू हैं, बिल्कुल सही है। चलिए आगे 41 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, ये रहा हमारा 41 नंबर का प्रश्न। देखिए कथन है, कथन क्या है, एक कमरा फूलों से सुंदर लगता है। ठीक है, कमरा में फूल हो तो सुंदर लगता है, सामान्य भाषा में ये समझो। देखिए फूल कमरों की सजावट के लिए उगाए जाते हैं, बिल्कुल गलत है। क्या फूल कमरों में सजाने के लिए ही उगाते हैं? नहीं, भगवान पे चढ़ाने के लिए, बहुत से कार्यों के लिए उगाते हैं। ये तो क्या है, गलत हो गया जी। फूलों के, बिना फूलों के कमरा भद्दा लगता है, ये भी बिल्कुल गलत है। वो अच्छा लगता है ये बताया है, भद्दा लगता है, खराब लगता है, इसका जिक्र किया है क्या? नहीं। तो यहाँ पर दोनों निष्कर्ष गलत हैं। तो किस ऑप्शन में है, केवल निष्कर्ष 1 निकलता है, गलत है। केवल निष्कर्ष 2 निकलता है, गलत है। निष्कर्ष 1 और 2 दोनों निकलता है, ये भी गलत है। बच गया ऑप्शन डी, ना तो निष्कर्ष 1 निकलता है और ना ही निष्कर्ष 2 निकलता है, यह सही हो जाएगा। चलिए 42 नंबर के प्रश्न, 42 नंबर के प्रश्न क्या है देखते हैं। देखो कथन, अच्छे स्वास्थ्य के लिए शारीरिक व्यायाम आवश्यक है, ये कथन है। जान 70 वर्ष की आयु में टेनिस खेलता है। कथन में ज्यादा वर्ष या कम वर्ष जो टेनिस खेलते हैं क्या करते हैं उसके बारे में जानकारी दिया है क्या? नहीं दिया है। अनियमित आदतों वाले व्यक्ति को अस्पताल जाना पड़ता है, इनके बारे में बताया है क्या? नहीं बताया है। तो यहाँ कथन एवं निष्कर्ष, कथन का नहीं, ऐसा लिखते हैं, ऐसा लिखते हैं, निष्कर्ष का कथन से संबंध नहीं हो रहा है। निष्कर्ष का कथन से संबंध नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। अब देखो निष्कर्ष में जो बातें दिया है उसका कथन में, जो कथन में दिया है उसका निष्कर्ष में जिक्र होना चाहिए, यहाँ पर तो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर दोनों निष्कर्ष 1 और 2 दोनों तर्क संगत नहीं है। चलिए आगे 43 नंबर के प्रश्न क्या कहते हैं, ध्यान से देखना है। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, ठीक है, चलिए बना के बताता हूं। देखो 365 पृष्ठ वाली एक किताब में पृष्ठों की संख्यांकित करने हेतु कुल कितने अंकों का प्रयोग किया जाए? कितना पृष्ठ जी? 366 पृष्ठ। तो देखिए हर पृष्ठ में आपको पृष्ठ लिखना है, कितने अंक चाहिए, ठीक है। तो इसमें 1 अंक वाले
एक अंक वाले पृष्ठ, एक अंक वाले पृष्ठ कितने होंगे, ठीक है, या एक अंक वाले कितने संख्या होंगे, एक अंक, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक एक अंक वाले कितने होंगे, 9 होंगे। 2 अंक वाले कितने होंगे, 2 अंक वाले, तो 2 अंक वाले होंगे 10 से 99 तक, वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और 3 अंक वाले कितने होंगे, तो 100 से लेकर मैं कहां तक जाऊंगा, 366 तक। तो देखिए 366 कुल होना है, 9 और 90 हो गए, 9 और 90 99 हो गए, तो 366 में 99 घटाऊंगा तो कितना बच जाएगा जी, 200 कितना बच जाएगा, 67, ठीक है, इतना होगा, क्योंकि 100 से लेकर 376 तक में 3 अंक वाले इतने हो जाएंगे। तो एक अंक वाले में एक संख्या रहेगा, 2 अंक वाले में 2 संख्या, और 3 अंक वाले में कितना, 3। अब गुणा करूंगा तो ये आ जाएगा 9 आ जाएगा, और 90 ये दोनों एक, ये कितना हो जाएगा 180, और इसको 7 या 21 का 1 हो गया, 2 बच गया ना, 2 बच गया। 6 दूने 18 और 2 20, तो 20 का 0 2 बच गया, और 3 दूने 6 और 2 8, ये अब इन सबको जोड़ूंगा तो 9 और 1 10 का 0, 8 और 1 9, और 1 और 8 9, तो 990 अंकों का प्रयोग किया जाएगा। कितने अंकों का प्रयोग किया जाएगा, 990 अंकों का प्रयोग किया जाएगा। चलिए अगले प्रश्न में आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में देखिए 44 नंबर का प्रश्न, यदि टेलीफोन डायल के सभी संख्याओं को आपस में गुणा किया जाए तो परिणाम क्या प्राप्त होगा, ये बताना है। ईमानदारी से इस प्रश्न में बताना कितने लोगों ने इस प्रकार से प्रयास किया, क्योंकि टेलीफोन में एक होता है, टेलीफोन में क्या क्या अंक होते हैं, 1 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 4 गुणित 5 गुणित 6 गुणित 7 गुणित 8 गुणित 9। ऐसा करने का प्रयास कितने लोगों ने किया है, ईमानदारी से बताओगे, ठीक है। क्योंकि टेलीफोन के डायल में 1 से लेकर 9 तक के अतिरिक्त एक और संख्या होता है, 0। क्या होता है जी, 0 होता है, और 0 का किसी भी संख्या से गुणा करो परिणाम क्या आता है, 0 आता है। तो यहाँ पर उत्तर आ जाएगा इनमें से कोई नहीं, राइट उत्तर क्या आ जाएगा, 0, क्योंकि 0 का किसी भी संख्या से गुणा करो परिणाम क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। चलिए 45 नंबर के प्रश्नों पर आगे बढ़ते हैं। 45 नंबर के प्रश्नों पर देखिए, 45 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए, यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना है, अपने दोस्त यार मित्रों के साथ जरूर शेयर करना है, ताकि हम आप लोगों के लिए और अच्छे से अच्छे वीडियो लाते रहें। देखिए ABC बटे F, ठीक है, A, देखिए ABC बटे क्या लिखा है, F। तो ये कैसे संभव है, तो देखो A का 1, B का 2, C का 3 और F का 6, सबको जोड़ूंगा तो 6 6 आ रहा है, ऊपर में भी 6 और नीचे में भी 6। देखो यहाँ पर देखेंगे तो 2 और 3 6, 6 4 2 और 3 5 और 5 और 4 9, और आई का भी 9 होता है, तो ये हो गया 3 और 3 और 4 7 और 7 और 5 12, यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर देखेंगे, देखो यहाँ पर देखेंगे 4, डी का कितना होता है, 4 होता है, ई का कितना होता है, 5 होता है, 4 और 5 और 6, और ओ लिखा है, ओ मतलब क्या होता है, 15, ओ मतलब क्या होता है, 15। तो 4 और 5 9 और 6 15, 15 बटे ए भी कितना हो गया, 15, बिल्कुल सही है, दिए गए ऑप्शन ए ही सही है। देखो यहाँ पर देखोगे तो यहाँ 6 है, 9 12, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, 15, बिल्कुल सही है। चलिए आगे 46 नंबर के प्रश्न देखेंगे। देखिए 46 नंबर का प्रश्न, ए का कोड आपको ये जो ABCD वाला कोडिंग डिकोडिंग में आपको अनिवार्य रूप से क्रमांक और विपरीत क्रमांक याद होना चाहिए, तभी आसानी से बनता है, बेहद आसान लगेंगे। देखो इस प्रश्न को जो लोग नहीं बना पाए होंगे तो देखो ये कितना सिंपल था। ए का क्रमांक कितना होता है, F होता है,
एफ का क्रमांक कितना होता है 6 होता है। अब आई का कितना जी 9। तो देखो अब ये समझ में आ गया। 13 का ये 169 किसका है 13 का है। तो यहाँ पर डी का कितना जी 4, डी का कितना 4 और 4 ए का 1 ये किसका है जी तो ये है 21 का है। 441 किसका है 21 का है। इतना सरल था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है देखिए ये जो 47 से 50 तक प्रत्येक प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से एक ऐसा शब्द चुने जिसके दाईं ओर वाले शब्द से वही संबंध हो जो बाएं वाले से वही संबंध। ठीक बिल्कुल सही है। चलिए बताते हैं। यहाँ पर देखो क्या कह रहा है प्रश्न क्या कह रहा है। कार्य का जूल से जो संबंध है वही प्रतिरोध का किसका है। तो कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है। याद रखना है कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है जी कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है जूल होता है। ठीक उसी प्रकार प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है उसी प्रकार प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है क्या होता है ओम होता है। ठीक है आगे देखो जिस प्रकार से आम एक फल है, आम एक क्या है फल है, उसी प्रकार चमेली क्या है तो उसी प्रकार चमेली फूल है। क्या है जी फूल है। जिस प्रकार आम एक फल है उसी प्रकार चमेली पेड़ है क्या नहीं, खुशबू है क्या नहीं, गुलाब है क्या नहीं, तो चमेली क्या है फूल है। एक क्या है फूल है। देखो घर रसोई पौधा। ठीक है तो देखिए जिस प्रकार घर के लिए रसोई में खाना बनता है, घर के सदस्यों के लिए रसोई में क्या बनता है खाना बनता है, उसी प्रकार पौधों का भोजन बनता है पत्ती में बनता है। किस में बनता है पत्ती में। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा पत्ती। देखो पक्षी विज्ञानी पक्षी। ठीक है पुरातत्वविद तो इसका क्या हो जाएगा देखो जिस प्रकार पक्षी का अध्ययन ये जो किया जाता है पक्षी विज्ञान में उसी प्रकार ये अश्वोपकरण इसका होता है पुरातत्वविद। ठीक है पुरातत्वविद। ठीक है इसमें क्या होता है जितने भी पुराने वस्तु हो गए स्थान हो गए ठीक है जिनका मानव के इतिहास से संस्कृति से संबंध होता है उनके बारे में अध्ययन किया जाता है। चलिए आगे अगला प्रश्न आते हैं। 51 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है देखो ये जो कोडिंग डिकोडिंग के लिए आपको क्रमांक और विपरीत क्रमांक याद होना चाहिए तभी जल्दी बनेगा। ठीक है अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 15वें अक्षर, बाईं ओर से कितने अक्षर 15, तो बाईं ओर से 15वें अक्षर में बाईं ओर से 15वें अक्षर में क्या आएगा जी ओ आएगा। ठीक है एवं बाईं ओर से 25वें अक्षर वाई आ जाएगा। ओ और वाई के बीच में कौन सा अक्षर है ये पूछा जा रहा है। ठीक है तो इसको देखिए ट्रिक से बनाओगे तो ये ओ का क्रमांक 15 और वाई का क्रमांक 25 दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग दे देंगे तो 15 और 25 ये हो जाएगा 40, 40 को 2 से भाग दूंगा तो 20 आ जाएगा। अब 20 मतलब क्या जी टी आ जाएगा। इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या आ जाएगा टी आ जाएगा। क्या आ जाएगा टी। जिनको नहीं पता है वो कैसे बनाएंगे तो जिनको नहीं पता है वो इधर ध्यान दो वो कैसे बनाएंगे। देखो ऐसे क्रमांक लिखोगे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड इतना लिखोगे और ओ और वाई के बीच में ये रहा हमारा, देखिए पेन चेंज करता हूं, ये रहा हमारा ओ और ये रहा वाई। इन दोनों के बीच में क्या है तो बीच में कुल कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है तो ये बीच में टी आएगा। देखो इधर 4 और इधर 4 तो बीच में क्या आ रहा है जी टी आ रहा है। ऐसे भी बना लोगे, ऐसे बनाओगे तो समय लगेगा। इसको भी यूट्यूब में पढ़ाया हूं, जाके आराम से देख के सीख सकते हो। चलिए आगे 52 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है। 52 नंबर का प्रश्न ठीक है देखिए 52 नंबर का प्रश्न ये रहा
शब्द ये TAILSPIN में कितने ऐसे अक्षर युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितनी अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। तो चलो लिख देते हैं, क्या लिया है, TAILSPIN में। तो इस प्रकार से प्रश्नों में सबसे पहले आपको क्रमांक लिखना है। क्या लिखना है जी, क्रमांक। टी का कितना होता है 20, ए का 1, आई का 9, एल का 12, एस का 19, पी का 16, आई का 9 और एन का कितना जी 14। और दोनों ही साइड बढ़ते क्रम में जाना है। दोनों ही साइड कैसे जाना है, बढ़ते क्रम में। देखो 18 के बाद 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 कोई नहीं मिला। देखिए एक के बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7 नहीं मिला। एक के बाद 2 नहीं मिला। 9 के बाद 10, 11, 12, 13, 14 एक जोड़ी मिल गया। आई और किसका जी, एन का। आई और किसका, एन का। ठीक है, 9, 10, 11, 12 के बाद 13, 14, 15, 16 नहीं मिला। 12 के बाद 13, 14, 15 नहीं मिला। 19 के बाद 20, 21, 22, 19 के बाद 20, 21, 22, 23 नहीं मिला। देखिए 15 के बाद 16, 17 नहीं मिला। 16 के बाद 17, 18, 19, 20, 21 नहीं मिला। 9 के बाद 10 नहीं मिला। 9 के बाद 10, 11, 12 एक और जोड़ा मिल गया। एक और जोड़ा मिल गया। आई और किसका जी, एल का। 9 के बाद 10, 11, 12, 13, 14, 15 नहीं मिला। अब 14 के बाद 15, 16 एक और जोड़ा मिल गया, एन और पी का। 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 तो कितने जोड़े युग्म मिले जी, 3 युग्म। कितने युग्म मिले हैं, 3 युग्म। तो इसका राइट उत्तर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। राइट उत्तर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार इसको भी बनाओगे। इसको भी बनाओगे तो यहाँ पर कमेंट करके बताना क्या आपको बनाते बन रहा है कि नहीं बन रहा है। इसका उत्तर होगा 4 होगा। याद से कमेंट करना है, ताकि नहीं बनेगा उतने बच्चों को और मैं सिखा दूंगा। ठीक है, चलिए आगे ब्लड रिलेशन से प्रश्न है। देखिए यहाँ पर 54 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है। 54 नंबर का, एम और एफ एक विवाहित दंपति हैं। देखो एम और एफ एक क्या है, विवाहित दंपति हैं। ये एक ही पीढ़ी वाले हैं। ठीक है, ए और बी बहने हैं। ए और बी क्या है, बहने हैं। ठीक है, देखिए एफ की बहन ए है तो एफ की बहन कौन हो जाएगी जी, ए। ए बहन है तो माइनस से दर्शा दिए। ठीक है, और दिया है ए और बी क्या है, बहने हैं, तो इसके बहन क्या आ जाएगा, बी भी आ जाएगा। आ गया। ठीक है, आगे देख लेते हैं। ठीक है, बी एम की क्या लगती है, एम की क्या लगती है बी, एम की ये बी क्या लगेगी, एम की ये बी क्या लगेगी। अब ये जो एम है पुरुष है कि लड़की है पता नहीं चल रहा है, ये भी पुरुष है कि लड़की है पता नहीं चल रहा है। तो देखो मान लेते हैं पुरुष है, ऐसा नहीं मानना चाहिए, लेकिन अब पति पत्नी है तो एक पति एक पत्नी होगा। तो ये क्या हो जाएगी, पत्नी की बहन को क्या बोलते हैं, साली। क्या बोलते हैं, एक उत्तर क्या आ जाएगा, साली आ जाएगा। क्या आ जाएगा, साली आ जाएगा। दूसरा मान लेते हैं ये महिला है, ये क्या है जी, महिला है, तो पति के बहन को क्या बोलते हैं, ननद। क्या बोलते हैं, ननद। तो साली या ननद होगा। और साली या ननद को अंग्रेजी में बोला जाता है सिस्टर इन लॉ। क्या बोला जाता है, सिस्टर इन लॉ। 2 प्रकार के रिश्ते होते हैं, एक आपके जन्म वाला रिश्ता और एक होता है शादी वाला। शादी के बाद ये आफ्टर मैरिज वाला रिलेशन। तो जैसे कि इधर फादर है तो शादी के बाद पिता जैसा हो जाएगा आपका फादर इन लॉ, ससुर। इधर मदर तो उधर मदर इन लॉ। इधर भाई ब्रदर सिस्टर इन लॉ। इधर ब्रदर सिस्टर, तो सब में इधर में क्या जुड़ जाएगा, ला जुड़ जाएगा शादी के बाद वाले रिश्तों पर। ठीक है, 55 नंबर के प्रश्न क्या कहते हैं ये हमें देखना है। तो 55 नंबर के प्रश्न क्या कह रहे हैं, देखो ये है, ये 6 और 4 जोड़ के कितना हो गया है, 10 हो गया है। देखो यहाँ पर 4 और 6 को जोड़ के कितना लिख दिए हैं, 10 लिख दिए हैं। अब यहाँ पर 6 और 10 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 16 आ गया।
अब यहाँ पर 10 और 16 को जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 26। तो यहाँ पर क्या करूंगा 16 और किसको जोड़ूंगा 26 को। तो 16 और 26 को जोड़ेंगे 6 6 12 का 2 और 1 बच गया और 2 1 3 1 4 42। कितना आ जाएगा 42 इसका राइट उत्तर है। ठीक है, चलिए आगे 56 नंबर का क्वेश्चन क्या है। देखिए 56 नंबर का क्वेश्चन, 56 नंबर का क्वेश्चन क्या है इधर देख लेते हैं। 56 नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या है। 56 उम्मीद है सभी का बन गया होगा। ठीक है, देखो 56 नंबर के क्वेश्चन में देखो ये जो दिख रहा है ये 2 का वर्ग है, ये 3 का वर्ग है, ये 4 का वर्ग है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 का वर्ग। 5 का वर्ग कितना जी 25। ये देखो 6 का वर्ग है, ये कितना है 7 का। तो 5 का वर्ग कितना 25। पुनः सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूं पेपर से पहले 25 तक का पहाड़ा, 25 तक का स्क्वायर और 25 तक का क्यूब याद कर लेना है। अब अंग्रेजी वर्णमाला और अंग्रेजी वर्णमाला का विपरीत क्रमांक। चलिए आगे 57 नंबर के प्रश्नों पर आते हैं। 57 नंबर का प्रश्न हमारा क्या है। देखिए 57 नंबर के प्रश्न यहाँ पर 4 है, 10 है और 6 है। ठीक है, तो ये क्या किया है, ये क्या किया है इन दोनों का अंतर जी। देखो 10 माइनस 4 कितना लिख दिया है 6 लिख दिया है। इस साइड को देखोगे, इस साइड को देखो ये 18 है, 18 माइनस 4 कितना लिख दिया है 14। इन दोनों को देखोगे 18 माइनस 10 कितना जी 8। अंतर को बीच बीच में लिख दिया है। जैसे कि यहां पर देखोगे 14 और 8, 14 और 8 में 6 का अंतर है, 22 और 8 में 14 का अंतर है, 22 और 14 में 8 का अंतर है। तो ठीक उसी प्रकार यहां पर क्या आएगा, तो यहां पर कितना है 15 और 5 में कितने का अंतर है 10 का अंतर है। ऑप्शन कहां है सी में है। ऑप्शन कहां है सी में। चलिए 58 नंबर के प्रश्नों पर। इस प्रकार के प्रश्न पेपर में समझ में आ गए तो तुरंत आ जाते हैं। चलिए 58 नंबर को कितने लोगों ने सही बनाया है कमेंट करके बताना है। चलिए देखते हैं यहाँ पर ये जो 6 4 इसका संबंध 52 से कैसे होगा। तो यहाँ पर 6 का वर्ग और 4 का वर्ग कर दिया। 6 का वर्ग कितना जी 36 और 4 का वर्ग कितना 16 और 36 और 16 को जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा। उसी प्रकार देखो 3 का वर्ग इनका क्या कर दिया है वर्ग करके जोड़ दिया है। तो यहाँ पर 3 का वर्ग कितना 9 और 5 का वर्ग 25, 9 और 25 कितना लिख दिया है 34। तो यहाँ पर हम भी क्या करेंगे 8 का वर्ग, किसका वर्ग 8 का वर्ग, और यहाँ पर किसी कोई भी संख्या होगा उसका वर्ग करेंगे और जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 68 आना चाहिए। तो 8 का वर्ग कितना होता है जी 64। अब इसमें क्या जोड़ूंगा कि ये 68 होगा तो क्या जोड़ूंगा 4 जोड़ूंगा, और 4 किसका वर्ग है 2 का वर्ग कितना होता है 4। यदि यहाँ 2 का वर्ग होता, किसका वर्ग होता 2 का वर्ग 4, तो इधर कितने हो जाते 68। राइट उत्तर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा जो ऑप्शन नंबर ए में है। चलिए इस प्रकार के सवाल 59 को भी कितने लोगों ने सही बनाया है ये आप बताओगे। ठीक है, देखो यहां पर क्या किया है, देखो इधर 4 डब्बे हैं इधर 3 डब्बे हैं, तो जिधर 4 डब्बे हो जिधर ज्यादा डब्बे हो जिधर ज्यादा अंक हो उधर से बनाना है। ठीक है, तो देखो 12 3 4 इसका संबंध कैसे 40 से है। तो यहां पर इन दोनों का गुणा कर दिया है। क्या कर दिया है गुणा, 12 गुणित 3 कर दिया है और तीसरे संख्या को जोड़ दिया है और इसको क्या कर दिया है जोड़ दिया है। तो 12 तिया 36 और 4 को जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 40। उसी प्रकार दूसरा कॉलम को देखते हैं। 15 गुणित क्या करेंगे जी 4 और क्या जोड़ेंगे 6, तो 15 चौक 60 और 60 और 6 कितना जी 66। उसी प्रकार तीसरा कॉलम में क्या करेंगे 16 गुणित क्या करेंगे 5, क्या करेंगे देखो इधर 16 गुणित क्या करेंगे 5 प्लस क्या जी 4, 16 पंचे 80 और 80 और 4 कितना हो जाएगा 84। 80 और 4 84। ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर कहाँ है डी में है। चलिए 60 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। 60 नंबर का प्रश्न
ऐसे प्रश्न पेपर में आपसे बनेंगे तो आप आगे बढ़ोगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। ये जो प्रश्नवाचक है यहाँ पर क्या आएगा, यही पूछ रहा है। तो देखिए ये 25 क्या है जी, 5 का वर्ग है। और 36 किसका वर्ग है, 36 किसका वर्ग है, 6 का वर्ग है। किसका वर्ग है, 6 का वर्ग है। ठीक है, देखो इधर ऐसा लिख रहा हूं, ये 25 5 का वर्ग है, 36 किसका वर्ग है, 6। इन दोनों को जोड़ के 11 लिख दिया है। क्या लिख दिया है, 11। देखो यहाँ पर 49 7 का वर्ग है और 81 कितना का वर्ग है, 9 का वर्ग है। 7 और 9 कितना है जी, 16। तो ये 16 किसका वर्ग है, 4 का। और 64 किसका है, 8 का है। और 4 और 8 कितने हो जाएंगे, 12। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर है। कितने लोगों का उत्तर सही हुआ था कमेंट करके बताना है 60 नंबर के प्रश्न पर। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो गया है। निम्नलिखित संख्या युग्मों में पहली संख्या पर कुछ गणितीय संकीर्णताएं करके x और y के स्थान पर कौन सी संख्या आनी चाहिए ताकि वो बाएं और दो संख्याओं द्वारा जिस पैटर्न का अनुसरण किया जाता है उसी पैटर्न का अनुसरण के दाईं ओर किया जाता हो। ठीक है, ध्यान दें संख्याओं को उनके घटक अंकों में अलग किए बिना पूर्ण संख्याओं पर संकीर्णताएं की जानी चाहिए। उदाहरण 13 संख्याएं 13 पर संकीर्णताएं जैसे 13 को जोड़ना, घटाना, गुणा करना आदि किया जा सकता है। 13 को 1 और 3 को अलग अलग करने की और 1 और 3 पर गणितीय संकीर्णताएं करने की अनुमति नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। अब देखो इधर समझिए यहाँ पर क्या किया है, इतना लंबा चौड़ा आपके समय को घुमाने के लिए दिया जाता है। देखो इधर देखिए, ये जो पहले तो ये जानना है कि ये 676 किसका वर्ग है। अब इसीलिए बोलता हूं 25 तक सभी को वर्ग याद होना चाहिए। तो 676 किसका वर्ग है, कौन बताएगा, 676 किसका वर्ग है। तो 676 26 का वर्ग है। किसका वर्ग है जी, 26 का वर्ग। कितना होता है, 676। ठीक है, 676। तो इस 100 के जगह में 26 होना चाहिए। 26 तो नहीं दिया है भाई, ठीक है, 26 नहीं दिया है। यदि यहाँ पर दिया है तो यहाँ 17 का वर्ग हम लोग कर लेते, 289 वो भी नहीं दिया है। तो 26 के नजदीक क्या दिया है, 25 दिया है। क्या दिया है जी, 25। तो मान लो यहाँ पर यदि हम 25 को रखें, किसको रखें, 25, तो 25 में 1 जोड़ के 26 676 का वर्ग लिख दिया है। तो यहाँ पर 17 है, तो 17 में हम भी क्या जोड़ेंगे, 1, तो क्या आ जाएगा, 18 हो जाएगा। अब 18 का वर्ग कितना होता है, 18 का वर्ग होता है 324। ये बिल्कुल सही फिट बैठ रहा है। तो x बराबर 25 और y बराबर 324। ठीक है, चलिए उसी प्रकार 30 x y ये 2209, इसको देखोगे तो 2209 है। ये 2209 क्या किसी का वर्ग है, तो 2209 को देखेंगे तो 7 9 लास्ट है, तो ये 47 का वर्ग है। किसका वर्ग है जी, ये किसका वर्ग है, 47 का वर्ग होता है। 2200 कितना होता है, 9। तो y के जगह में कहीं पर भी 47 दिया है, नहीं दिया है। तो बताया था वर्ग में कुछ कम कर देता है, कुछ माइनस कर देता है। तो मान लेते हैं 1 माइनस कर दिया, 46 लिख लेंगे हम। यहाँ पर क्या लिख लेंगे, 46। तो यहाँ पर देखो एक माइनस कर लेंगे, एक क्या कर लेंगे, एक क्या कर लेंगे, माइनस कर ले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 30 है, तो क्या 29 का वर्ग दिया है, क्या नहीं दिया है। 30 का वर्ग तो होगा नहीं, तो 29 नहीं दिया है। तो यहाँ एक प्लस करके सोचो, 31, 31 का वर्ग दिया है, बिल्कुल सही है, दिए गए ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये जो 63 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, 63 नंबर का प्रश्न, 225 21y, तो मान ये किसका वर्ग है। तो यदि यहाँ पर मैं लिख लेता 15 मान लेता, क्या मान लेता, 15 मान लेता। तो ये 21 है, 21 का वर्ग यहाँ पर होना चाहिए 400 कितना होना चाहिए, 41। मतलब सिंपल सा वर्ग को नहीं दिया है, वर्ग में कुछ जोड़ा होगा
या वर्ग में कुछ क्या किया होगा, माइनस किया होगा। देखते हैं क्या किया है। ठीक है, तो यहाँ 15 नहीं दिया है, तो मान लेता हूं मैं 15 नहीं दिया है, तो 16 भी नहीं दिया है, मान लो 14 को मैं मान लेता, 14 एक कम कर दिया है, तो यहाँ भी 20 में एक कम करूंगा तो 400 नहीं दिया है, नहीं दिया है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या सोचेंगे, यहाँ पर हम सोचेंगे, मान लिया जाए उसको नहीं दिया है, तो 1 मिनट इसमें सोचना पड़ रहा है ना। ठीक है, कितने लोग इसको सही बनाए हैं कमेंट करके बताना है। ठीक है, कुछ दिमाग में आया जी। यहाँ पर क्या किया है, देखो ये जो 15 का है, ठीक है, तो ये 15 का है, तो y बराबर यहाँ पर 21 का 441 होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं है। तो 15 में एक कम या ज्यादा करके सोचेंगे, ज्यादा करेंगे तो 16 दिया नहीं है, मान लो मैं 14 को मान लूंगा, इसको किसको मान लूंगा, 14 को मान लूँ, कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो ये 21 है, 21 है, तो यहाँ पर 20 वाला दिया नहीं है, 21 वाला को लेंगे नहीं, तो 22 वाला, 22 का कितना होता है, ये होता है। तो ये उत्तर सही होगा, इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन 64 नंबर। एक पुरुष का परिचय देते हुए एक औरत ने कहा, ठीक है, एक पुरुष का परिचय देते हुए, मान लो यहाँ पर कोई पुरुष है, ठीक है, यहाँ पर कोई पुरुष है, इस पुरुष का परिचय देते हुए औरत ने कहा, किसने कहा जी, औरत ने कहा। ठीक है, कहने वाला हमेशा नीचे होता है। उसकी पत्नी, मतलब किसकी पत्नी, पुरुष की, पुरुष की पत्नी, पुरुष की पत्नी, पत्नी मेरी, मेरी शब्द नीचे वाले के लिए, औरत की, औरत की माँ की एकलौती पुत्री है, माँ की एकलौती पुत्री है, माँ की एकलौती पुत्री है, माँ की एकलौती पुत्री है। ठीक है, यहां तक। अब देखो यहां पर देखोगे, लंबा समीकरण को पहले हल करते, एक औरत है, उसकी माँ की एकलौती पुत्री, तो कोई सा भी औरत है, उसकी माँ की एकलौती पुत्री बोले, एकलौती बोले तो खुद कौन हो जाएगी, यह औरत। अब इस औरत को यहां पर रख दो, औरत को यहां पर रख दो। अब इसको पढ़ो, पुरुष की पत्नी कौन है, औरत, तो वो जो औरत और पुरुष है ये पति पत्नी है, क्या है, पति पत्नी है। ठीक है, अब यहाँ से का मतलब क्या पढ़ना है, का पढ़ना है, से का मतलब क्या पढ़ना है, का। बताएं कि उस औरत से पुरुष से क्या संबंध, पुरुष का क्या लगता है, पुरुष का क्या लगेगा यह औरत, तो क्या लगेगा, पत्नी लगेगा, क्या लगेगा, पत्नी। पत्नी में ऐसे बड़ी की मात्रा लगी रहती है। ठीक है, पति पत्नी में बड़े होते हैं पत्नी, रोल उन्हीं का है। क्या किसी को पता, परिभाषा पता है पत्नी किसे कहते हैं, तो नहीं पता होगा तो मैं बता रहा हूं, वह स्त्री जो पतन से बचाए उसको पत्नी कहते हैं। तो पति किसे कहते हैं, पति की क्या है परिभाषा आधुनिक समय में, यदि आपको पता होगा तो कमेंट करके बताना। ठीक है, पति किसे कहते हैं, पत्नी किसे कहते हैं, तो वह स्त्री जो पतन से बचाए उसको क्या बोलते हैं, पत्नी बोलते हैं। तो पति क्या है आपको बताना है, यदि पता चले या आपके अनुसार क्या होगा वो बता। देखो ये है अंग्रेजी वर्णमाला में व्यवस्थित करना, अंग्रेजी वर्णमाला में क्या करना, व्यवस्थित। तो इस प्रकार के प्रश्नों को, इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे हल करोगे, देखो इधर देखो, या तो इसको जल्दी हल करना है तो ऐसे आपको लिखना आना चाहिए, ए डबल पी ई ए आर, ठीक है, ए डबल पी, ठीक है, ए डबल पी आर ओ ए सी एच, ठीक है, ए डबल पी आर ओ एक्सा आई एम ए टी ई, ठीक है, ए डबल पी ए आर आई टी आई ओ एन, ए
PPAREL, इस प्रकार से आपने लिख दिया। ठीक है, अब देखो देखो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, सब में ए है, किसको पहला मानो पता नहीं, सब में पी है, इसमें भी पी है, यहां तक। अब देखो ERRAA, तो ER और A में पहले क्या आएगा, ए आएगा, क्या आएगा, ए। अब दो इसमें है, पहला दूसरा क्या माने, उसके बाद आर है, अब इसमें ई है और इसमें आई है, इसमें ई है, ई और आई में पहले क्या आ जाएगा, ई, ये पहला हो गया और ये दूसरा हो गया। ठीक है, अब ए के बाद क्या आएगा, ई आएगा, ये कितना हो गया, तीसरा हो गया। आर आर ओ ओ, अब ये कितना हो गया, चौथा, और ये कितना हो गया, पांचवा। तो ऐसा करने के बाद अब आपको देखना है, पहले में क्या आया है जी, जो पांचवें नंबर पर है, दूसरे में क्या आया है जी, जो चौथे नंबर पर है, तीसरा में क्या आया है जी, जो पहले नंबर पर है, चौथा में क्या आया है जी, जो दूसरे नंबर पर है, अब पांचवा में क्या आया है, जो तीसरे नंबर पर है। तो 54,123, 54,123 ऑप्शन नंबर किसमें है, ए में है, ऑप्शन नंबर किसमें है, ए में है। तो जस्ट इसी प्रकार से बनेगा 66 नंबर का प्रश्न। बना लोगे इसको, बनेगा, कितने लोग इसको बना लेते हैं, राइट उत्तर क्या आएगा कमेंट करके बताना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, बनेगा 66। चलो फिर बोलोगे कि नहीं बताएगा, कि मैं ही बता देता हूं भाई। ठीक है, याद रख लेना, आप लोगों के लिए हम लोग अच्छे से अच्छे जानकारी उपलब्ध करा रहे हैं, ताकि आपको बहुत सारे चीज सीखने को मिले और आप जिस पथ पे चल रहे हैं उस पथ पे सफल हो जाओ, ये हमारा उद्देश्य है। तो आप भी हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलना है। चलिए यहाँ पर इसको लिख लेंगे जी, चलो ऐसा लिख लेते हैं, लिखने से बेहद आसान है, जी। ठीक है, REED, क्या लिखा है, ग्रीन, 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 ऐसा। उसके बाद ग्राउंड, GROWN, ठीक है, ग्रिप, GRIP, उसके बाद GRANITE, ऐसा लिख लिए। अब देख लेते हैं जी, सब में जी है, सब में आर है, नहीं पता। अब EOI और ए, तो ए पहले आएगा, पहला हो गया। अब देखो इसमें ई पहले आएगा, ई, ये कितना हो जाएगा, दूसरा, ये कितना, तीसरा। अब ये ओ और आई में से पहले क्या आएगा, आई, तो ये चौथा, और ये कितना, पांचवा। पहला में देखो 1 2 3 4 5, पहला में क्या आएगा जी, पहला में आएगा जो पांचवा है, दूसरा में क्या आएगा, जो पहला है, तीसरा में क्या आ जाएगा, जो दूसरा है, चौथा में जो चौथा है, और पांचवा में जो तीसरा है। तो 51,243, 51,243, 51,243 ऑप्शन नंबर कहाँ पर है, बी में है। 51,243 ऑप्शन नंबर क्या है, बी में है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे 67 नंबर का प्रश्न क्या है। तो 67 नंबर का प्रश्न रहा प्यारे साथियों, देखिए, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों के तार्किक एवं अर्थपूर्ण क्रम विन्यास को दर्शाता है। इसको आपको चयन करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखना है कि ये जो छोटे से बड़े की ओर या बड़े से छोटे की ओर, ठीक है, यही जमाना है। तो ये जो किलोग्राम, ग्राम, क्विंटल, डेसीग्राम, मिलीग्राम, इसमें से सबसे बड़ा कौन सा है, क्विंटल। लास्ट में 3 होना चाहिए, देह उत्तर नहीं हुआ है। ठीक है, अब छोटे से बड़े जमाया है, तो सबसे छोटे होता है, यहाँ पर सबसे छोटे होगा मिलीग्राम। क्या होगा, मिलीग्राम। सबसे छोटा क्या होगा जी, मिलीग्राम। तो सबसे छोटा ये मिलीग्राम होगा, तो पहला में क्या आना चाहिए, 5। चलो यहाँ पर लिख देता हूँ, सबसे छोटा क्या होता है, मिलीग्राम, ये सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, मिलीग्राम के बाद क्या होता है, डेसीग्राम। क्या होता है, डेसीग्राम। डेसीग्राम के बाद होता है ग्राम। क्या होता है, ग्राम। और 1000 ग्राम मिलके बनते हैं किलोग्राम। क्या जी, किलोग्राम। और 100 किलो मिलके बनते हैं 1
क्विंटल। क्या बनते हैं? क्विंटल। ये क्रम है छोटे से बढ़ते। तो पहला में 5 आएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, और उसके बाद क्या आ जाएगा? 3। तो 54,213, 54,213 ऑप्शन नंबर सी में राइट उत्तर है। ऑप्शन नंबर कहां पर है? सी में इसका राइट उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं 68 से 70 के लिए। देखो नीचे दिए गए प्रश्नों में आकृतियों का 2 समूह है। एक प्रश्न आकृतियों का है तो दूसरा उत्तर आकृतियों का है। प्रश्नाकृति एक श्रृंखला में है। प्रश्न सूचक चिन्ह के स्थान पर आने वाली आकृति को चुने। ठीक है, चलिए इधर देखो, यहां पर देखिए इसमें क्या है ऐसा। देखो इस जिस प्रकार ये है उसी प्रकार ये क्या होगा ये पूछ रहा है। तो देखो ध्यान से देखोगे तो यहां पर एक लाइन है, यहां पर कितना लाइन है जी? 2 लाइन है। ठीक है, यहां पर 4 है तो यहां पर 5 है, यहां पर 3 लाइन है तो यहां पर 4 है, यहां पर 2 लाइन है तो यहां पर 3 लाइन है। तो यहां पर 3 लाइन है तो यहां पर क्या होगा? एक एक ज्यादा वाला कितना लाइन होगा जी? 4 लाइन। कितना लाइन? 4 लाइन। ये वाला तो उत्तर नहीं होगा, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है। ठीक है, यहां पर है 2 लाइन तो यहां पर कितना होगा जी? 3 लाइन। कितना होगा? 3 लाइन। अब ये एक लाइन वाला ये कट गया, यहां पर भी 3 है, यहां पर भी। यहां पर 1 लाइन है तो यहां पर कितना लाइन होना चाहिए जी? 2 लाइन। 2 लाइन किसमें है? ऑप्शन बी राइट है इसका। ऑप्शन बी क्या है? राइट है। यहाँ पर एक भी लाइन नहीं है तो यहाँ पर कितना लाइन होना चाहिए? 1 लाइन। देखो इस प्रकार से होना चाहिए, ऐसा चित्र ऑप्शन बी में है। चलिए 69 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है? देखिए 69 नंबर का प्रश्न देखो, यहाँ पर ऐसा 1 लाइन है, यहाँ पर ऐसा 2 लाइन हो गया है, तो यहाँ पर कितना लाइन होना चाहिए जी? 3 लाइन होना चाहिए। एल के आकार में 3 लाइन। देखो ये तो उल्टा एल है, ये भी उल्टा है, ये भी उल्टा है, ये आएगा। यहाँ पर उत्तर क्या जाएगा? बी। 1 लाइन, 2 लाइन और 3 लाइन है यहाँ पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। 70 नंबर के प्रश्नों को कितने लोगों ने सही हल किया वो बताएं कमेंट करके। बताओगे? ठीक है, उससे पहले मैं आपको बता देता हूं इसका हल क्या है। देखो ये जो वृत्त है, सर्कल है, इसके अंदर में 2 ठो रेखा है। अंदर में कितना है? 2 ठो रेखा है। अंदर में कितना रेखा है? 2 रेखा है। यहां पर देखेंगे अंदर में 2 रेखा है, यहां पर अंदर में कितने रेखा है? 3 रेखा है। अंदर में कितने रेखा है? 3 रेखा है। यहां पर देखेंगे अंदर में 1 रेखा, 2 रेखा, 3 रेखा, 4 रेखा। कितने हैं जी? 4। तो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर कितना रेखा होना चाहिए? 1 रेखा होना चाहिए, वो भी सर्कल के अंदर। देखो तो ये ऑप्शन दिख रहा है, सर्कल और उसके अंदर में 1 रेखा। राइट उत्तर हो जाएगा, सी हो जाएगा। कितने लोग 70 को ऐसे सोच के बनाए थे कमेंट करके बताना है। चलिए 71 नंबर के प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा 71 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है? ये रहा 71 नंबर का प्रश्न। ठीक है, 71 नंबर का प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। सबसे पहले तो इसको गिन लेना है। देखो जी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। कितने का है? 18 का है। तो 3-3 के ग्रुप में बांट के देखना। 1 2 3 लास्ट में बी आ रहा है, 1 2 3 लास्ट में बी, 1 2 3 बी, 1 2 3। अब बी वाला नहीं है, चरचर में नहीं बनेगा, सेम सेम वाक्य आना चाहिए, 3-3 में नहीं। तो अब देखेंगे, देखो कितना हुआ था? 18 हुआ था ना। 18, 2 वाला तो होगा नहीं, 3 में देख लिए। अब देख लेते हैं, यदि इसको देखते हैं, देखिए सेम सेम में डबल ए डबल बी, यदि हम देखेंगे डबल ए डबल बी डबल सी। देखो ऐसा हम लोग ऐसा बांटते हैं। मान लो यहाँ पर ऐसा होता, ये डबल ए डबल बी और डबल सी हो गया यहाँ तक, यहाँ तक।
तो पहला में क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, दूसरा में सी, डबल ए। अब यहाँ पर हम बी डालेंगे और डबल सी, यहाँ पर डबल, यहाँ पर हमने क्या डाला, बी डाला है ना, यहाँ पर डबल ए डबल बी डबल सी, तो यहाँ पर हमने क्या डाला है, डबल, यहाँ पर हमने डाला है, पहले में डाला है ए, और यहाँ पर क्या डाले हो, सी, यहाँ पर क्या जी, बी, और यहाँ पर क्या, ए। तो ऐसा है क्या, ए सी बी ए, बिल्कुल है। ये देखो ऑप्शन नंबर कहाँ पर है, बी में है, ए सी बी ए। इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए आगे 72 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, 72 नंबर के प्रश्नों पर आगे बढ़ते हैं। 72 नंबर का प्रश्न ये रहा, एक निश्चित कूट भाषा में CG को AH लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में GT को क्या लिखा जाएगा। देखो किसको, CG, इसको क्या लिखा है, A और क्या लिखा है, H। कैसे में ऐसा हुआ है, C का 3 और G का 7, यहाँ पर 1 और 8। तो पहला में क्या कर दिया है, 2 क्या कर दिया है जी, जोड़ दिया है, और दूसरा में क्या किया है, 1 जोड़ा है। क्या जोड़ा है, 1 जोड़ा है। तो उसी प्रकार हम GT लिखेंगे, G का कितना होता है, 7, और इसका कितना होता है, 20। तो पहला में 2 जोड़े हैं, कितना, 2, तो 7 में 2 जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा, 9, और 9 का क्या आ जाएगा, आई, 9 का क्या आ जाएगा, आई। आई तो किसी भी ऑप्शन में नहीं है जी, आई तो किसी भी ऑप्शन में नहीं। अच्छा क्षमा चाहूंगा, देखो यहाँ पर जोड़ा नहीं है बल्कि क्या किया है यार, घटाया है। जोड़ा कहाँ है यार, ठीक है, यहाँ पर देखो इधर, हाँ ऐसा है। तो पहले में 2 माइनस किया है और दूसरा में 1 क्या किया है, प्लस किया है, ठीक है, माइनस और प्लस वाला सीरीज चलाया है। तो हम भी उसी प्रकार G और T, पहला में 2 माइनस करेंगे और इसमें 1 प्लस जोड़ेंगे। तो G का होता है 7, 7 में 2 माइनस करूंगा तो 5, 5 का क्या होता है, E होता है। T का होता है 20, 20 में 1 जोड़ूंगा तो 21, तो क्या होता है, EU। ऑप्शन नंबर बी में है, बिल्कुल सही है। चलिए 73 नंबर का प्रश्न क्या है देखते हैं। 73 नंबर का प्रश्न ये रहा, ये है स्थान परिवर्तन वाला, क्या वाला है, स्थान परिवर्तन वाला प्रश्न है। कैसा स्थान परिवर्तन किया है, देखो इधर लिख देता हूं, MI ZZLY, ठीक है, और इधर लिख दिया है ZIMYLZ। तो ये जो क्या किया है, सेम सेम इधर वही दोनों साइड है, सेम सेम स्थान परिवर्तन बस किया है यार। स्थान परिवर्तन कैसे किया है, देखो 1 2 3 4 5 6 है, ठीक है। तो ये किसको लिख दिया है, 3 को लिख दिया है, 2 को लिख दिया है, 1 को लिख दिया है, 3 3 का जोड़ा बना के। अब यहाँ पर किसको लिख दिया है, 6 को लिख दिया है, अब 5 को लिख दिया है, और 4 को, 3 3 का जोड़ा बना के, ठीक है। तो ये लास्ट वाला को देखेंगे तो लास्ट वाला कितना है, 8 है, 4 4 का जोड़ा बना देंगे। इसमें कितने का जोड़ा जी, 4 4 का जोड़ा। तो इसको बदल देंगे तो पहले क्या लिखा जाएगा, ZZUB, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, DROW। ऐसा किसमें है, ये जो BDROW ऑप्शन किसमें दिया है, डी में दिया है, बिल्कुल सरल है, ठीक है, स्थान परिवर्तन वाला है। आगे 74 नंबर का प्रश्न, 74 नंबर का प्रश्न देखिए, 74 नंबर का प्रश्न क्या है, देखिए, यदि किसी कुट भाषा में, चलो लिख देता हूं, किसी कुट भाषा में, देखो सी, इधर देख लेते हैं, लिख देते हैं, पूरी तरीका से पढ़ना बहुत जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है। देखो सी इज गर्ल, अब ऐसा मत लिखना, उसी में देखना, इसको लिखा है ये 7 3 9 लिखा है के रूप में कूटबद्ध किया गया है। ही इज वाई, ही इज वाई को ये लिखा गया है 965 लिखा है के रूप में कूटबद्ध किया गया है। और गर्ल इज टाल, गर्ल इज टाल, इसको ये लिखा गया है 938 के रूप में कूटबद्ध किया गया है। तो उसी भाषा में सी, सी किस में है, तो सी किस समीकरण में है जी,
सी पहला में है, ठीक है। और ये जो किस प्रकार कुटबद्ध किया है, अंग दिया है तो अंग को गोला घेरोगे, सी एक ही में है तो सी इस साइड लेफ्ट साइड एक ही समीकरण में है तो राइट साइड भी एक ही समीकरण में होना चाहिए। देखो यहाँ पर 9 है, 9 नहीं होगा, 3 है, 3 नहीं होगा, बचा क्या जी 7, तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा 7। क्या हो जाएगा 7। और आज का ये रहा लास्ट प्रश्न, ठीक है। 75 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, चलिए आइए समझते हैं। किसी निश्चित भाषा में शब्द क्लॉक, क्या जी क्लॉक, लिख दे यहाँ पर सी, देखो यहाँ पर लिख देते हैं, क्लॉक लिखते हैं, देखो इधर CLOCK को क्या लिखा गया है, इसको क्या लिखा गया है, इसको लिखा गया है, देखो इसको लिखा गया है 4, ठीक है, 13, 17, 4, अब 12 लिखा गया है, ठीक है। तो इसी भाषा में फोन को क्या लिखा जाएगा, FONE को क्या लिखा जाएगा, यह पूछा जा रहा है, यह पूछा जा रहा है। तो देखिए इसको क्या कहेंगे, देखो C का कितना होता है जी 3 होता है, क्या होता है 3, L का 12 होता है, O का 15 होता है, C का 3 होता है और K का क्या होता है 11 होता है। तो यहाँ क्या किया है इसको हमें जानना बहुत जरूरी है। देखो पहला में क्या किया है, 1 प्लस किया है, दूसरा में भी 1 प्लस किया है और तीसरा में क्या किया है 2 प्लस किया है, इसमें क्या किया है 1 प्लस किया है और इसमें क्या किया है 1। तो एक जगह 2 प्लस किया है, बाकी सब में क्या प्लस किया है 1। तो हम भी यहाँ पर कितना प्लस करेंगे 1, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1, ठीक है। तो देखो P का होता है 15, 15 में 1 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा 16। H का होता है 8, 8 में 1 जोड़ूंगा 9। O का होता है 15, 15 में 2 जोड़ूंगा तो 17। N का होता है 14, 14 में 1 जोड़ूंगा तो 15। E का होता है 5, 5 में 1 जोड़ूंगा तो कितना 6। 16 9 17, 16 9 17 15 6। ऑप्शन नंबर क्या है, इसका उत्तर आ जाएगा सी आ जाए। अब कुछ लोग पहला और दूसरा को देखते हैं, अरे एक जोड़ा है तो सब में वैसे एक जोड़ देंगे, तो कुछ लोगों का यहाँ गलती हो गया होगा। क्या हो गया होगा गलती, ये 17 को नहीं ध्यान दिए होंगे, 16 जोड़ दिए होंगे, 15 में 1 जोड़ के 16। तो कैसे लोगों से ऐसे माइनर मिस्टेक हुआ, ठीक है। जिन जिन लोगों ने इसको मिस्टेक किया है, जिनका उत्तर डी आया होगा वो कमेंट करके बताना है। और आप सीखोगे कि सारे चीजों को क्यों करके देखना है पेपर में, 1 2 था ऐसा 1 1 प्लस किया है, ऐसे हड़बड़ी में कर दोगे तो क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। सब में 1 1 किया है, बीच वाले में 1 में 2 प्लस किया है। कितने लोगों से ये गलत हुआ ये कमेंट करके बताना है। वीडियो का यह सीरीज अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के लिए। जय हिंद।